तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप टूल है और इस टूल को एडोबी सिस्टम ने हमें प्रोवाइड किया है। और इसमें अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो ये इंपॉर्टेंट टूल बॉक्स होता है, ये लेफ़्ट साइड पे होता है। और इसमें आप इसको सिंगल कॉलम में होता है। अगर आपको टूल प्रॉपर विजिबल नहीं होती, जैसे कि मैं फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूँ दोबारा से, इन टूल्स को हमने एक्सप्लोर करना सीखा था और इनको वन बाय वन हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम टूल जो एक्सप्लोर कर रहे हैं सबसे पहले वो मूव एंड सिलेक्शन वाले टूल्स। और ये मूव एंड सिलेक्शन वाले टूल्स, ये सारे के सारे ऊपर वाले जो टॉप 4 टूल्स हैं, इनको हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा रिसेंट सेशन जो हुआ था इन टूल्स के ऊपर हुआ था, इनको मैं जल्दी से आपसे दोबारा शेयर करने लगा हूँ। मूव एंड सिलेक्शन टूल के ये टॉप 4 टूल्स मूव एंड सिलेक्शन टूल कहलाते हैं। और ये आपको फोटोशॉप में ये लोडेड है टूल बॉक्स। इन टूल्स को हमने इस्तेमाल करना है मूव करने के लिए। फिर सिलेक्शंस अगर आपने बनानी है, अपने ड्राइंग एरिया है, कोई इमेज है, उसके अंदर आपने सिलेक्शन करनी है। जैसे ये आपको विंडो सेलेक्ट करके दिखा रहा है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके इसको मूव करना चाह रहे हो, इसको कलर करना चाह रहे हो, इसको कट करना चाह रहे हो, इसको किसी दूसरी इमेज के अंदर लेके जाना चाह रहे हो, किसी फाइल में लेके जाना चाह रहे हो, तो ये आपने सिलेक्शन इससे करते हैं और मूव इससे करते हैं। ये एक दूसरे के साथ यूज होते हैं। मूव करने के लिए हमेशा यही यूज होगा, सिलेक्ट करने के लिए ये यूज करेंगे, या ये यूज करेंगे, या ये यूज करेंगे। इन टूल्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, फर्स्ट 4 टूल्स को। इनके अलावा हम लोगों ने जूम टूल कर लिया, और साथ सॉरी ये जूम टूल कर लिया, ये जूम जेड फॉर जूम, और हैंड टूल हमने कर लिया। ये इसको हम टाइम के साथ साथ इसको बार बार यूज़ करेंगे। इसको इस्तेमाल अगर आपने मिस भी किया तो आपको दोबारा से करवा देंगे। और फिर टाइपिंग करने के लिए हम टूल यूज़ करते हैं। ये एक नहीं है, बाज टूल्स ऐसे हैं जो आपके ग्रुप की सूरत में मौजूद होते हैं। आप चाहे फोटोशॉप करो चाहे इलस्ट्रेटर करो, आपको ये टूल्स नजर आते हैं। लॉन्ग क्लिक करने पे ये अवेलेबल हो जाती हैं। फर्स्ट टूल तो आपको दिखता है जो डिफॉल्ट होता है, इसके अलावा भी इसमें कुछ मजीद इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। काइंड ऑफ जॉब थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन बेसिक जॉब एक ही है, सिलेक्शन। इसी तरह इसमें भी 3 आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 3 नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज हम ये फर्स्ट 4 वाले टूल्स को एक्सप्लोर करके आपको दिखाने लगा हूँ। ये इमेजेस के ऊपर अप्लाई करते हो, तो आपने सबसे पहले जो इमेजेस आपके पास पड़े हुए हैं या आप उसको लेके आना चाह रहे हो, तो उसके लिए एक कैनवस की जरूरत पड़ती है, ड्राइंग एरिया की जरूरत पड़ती है। तो कैनवस आप यहाँ से सेट करते हो। कैनवस का एरिया जो प्रिंट प्रोडक्ट्स के लिए एरिया डिफाइन है, ये बहुत फेमस है, लेटर है, लीगल है। अगर आप वेब से रेलेवेंट कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हो, कोई थंबनेल बनाना चाह रहे हो, तो थंबनेल के लिए बहुत ही जो पॉपुलर साइज होता है वो 1024 बाय 720, ये बड़ा पॉपुलर साइज है। ये आपको यूज करते हो थंबनेल वगैरह बनाने के लिए। तो थंबनेल आपको यहाँ पे ये अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट। तो जिस तरह का आपको साइज चाहिए आप वो यहाँ पे क्रिएट कर लो। तो ये हमारा कैनवस है। अगर आप समझते हो कि ये कैनवस का साइज छोटा है या बड़ा है, तो ये आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ये इमेज में ये कैनवस साइज बाद में अगर करना हो यहाँ से भी कर सकते हो। तो कैनवस का साइज जो होता है, जो व्हाइट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये कैनवस है। इसके ऊपर जो भी आपने अपने कंटेंट रेडी करने हैं वो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर ही आप करोगे। ये साइड वाले एरिया के ऊपर आपका कंटेंट अगर रखा भी हुआ है तो वो प्रिंटिंग में नहीं आता। तो कंटेंट इस वाइट बॉक्स के ऊपर ही आएगा। इसे कैनवस बोलते हैं, फोटोशॉप में इसको कैनवस बोलते हैं। और जो आपका इलस्ट्रेटर है उसमें इसको आर्ट बोर्ड बोलते हैं। और कॉरल में इसको प्रिंटेबल एरिया बोलते हैं, पेज बोलते हैं, प्रिंटेबल एरिया या पेज बोलते हैं। तो ये आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इसका डिफरेंट नेम है। यहाँ पे इसको बोलते हैं कैनवस। कैनवस का साइज जो कि आप जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तब बताते हो, या कैनवस का साइज बाद में आपने कम ज्यादा करना हो तो इमेज मेन्यू के अंदर जाके कैनवस का साइज यहाँ से भी Alt+C प्रेस करने से भी ये बॉक्स आ जाएगा। और कैनवस का साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहो, करंट कैनवस का साइज पिक्सल में आपको दिखा रहा है, अगर आप इसको अपनी यूनिट में लेके जाना चाहो तो ये आपका 8.5/11 है। अगर इसको इंक्रीज करना चाहो तो इसको इंक्रीज किया जा सकता है, कैनवस को बाद में भी किया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता है, कोई इशू की बात नहीं। इसको आप यहाँ पे जाके कैनवस का साइज अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 10 देना है, आप 10 दे दो। और ये सेंटर से चारों साइड से आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया।
तो ये कैनवस का साइज आप कम ज्यादा अगर आपने करना हो तो ये किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिंपल अंडू कर देते हैं, मुझे नहीं रिक्वायर्ड कैनवस का साइज बड़ा करना। अभी मैंने उसी कैनवस के साइज से चलना है। आज मैं आपको टूल्स जो कल हमने स्टार्ट किए थे उसी के ऊपर मैं आप कंटिन्यू रखूंगा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको मैं करवा दूंगा। और इसमें ये जो टूल है इसमें आपको आर्टबोर्ड टूल भी नजर आता है मूव के साथ। अभी आर्टबोर्ड का आपका काम वही है जो इलिस्ट्रेटर में है, लेकिन इसको ऐसा जितना यूज नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी आपको आर्टबोर्ड का जरूर बताऊंगा। आर्टबोर्ड फोटोशॉप में क्या रोल प्ले करता है जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इसको आर्टबोर्ड जो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है इसको भूल जाओ और बाकी कंसंट्रेट करो मूव के साथ साथ। ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों का यूज बताने लगा हूँ। फिर ये आपका 3 आपके टूल्स मजीद हैं, इनका यूज बताने लगा हूँ। और ये आपके पास मजीद 3 टूल्स और हैं, इसका यूज बताने लगा हूँ। और एक चीज याद रखना, जब किसी टूल पे क्लिक करते हो तो उसका रेलेवेंट प्रॉपर्टी बार ऊपर आ जाती है। जिस टूल पे भी क्लिक करते हो इसका रेलेवेंट प्रॉपर्टी बार ऊपर आ जाती है, जिस पे भी करते हो उसका रेलेवेंट प्रॉपर्टी बार आ जाती है। इसको भी साथ साथ हम लर्न कर रहे हैं। तो 4 बटन ये वाले देख लो, फिर टाइप का बटन आप यूज करो, फिर जूम का और हैंड टूल ये अभी आपको, और साथ में ये शेप्स हैं। ये हमारा आज और कल में हमने इसी पे फोकस करना है, इससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है। यह थोड़ा सा ब्रश का मैं टच देने लगा हूँ आपको, ब्रश टूल का। ये आपने इन्हीं टूल्स के ऊपर आज और कल में आपने मेरे से ये लर्न करने हैं। इसी की आपको यहाँ पे डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन यूज या लैब्स नजर आएंगे जो मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाने लगा हूँ। इन टूल से बाहर अभी हमने नहीं निकलना, ठीक है। टूल्स और भी हैं, जिस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप टूल है, या ये फ्रेम टूल है, या ये आई ड्रॉपर है, या ये आपके हीलिंग ब्रश टूल के अंदर भी बड़े इंपॉर्टेंट ये 5 टूल्स हैं। फिर ये ब्रश में और भी मजीद टूल्स हैं, लेकिन आज इसको मैं इस्तेमाल करके अभी दिखाता हूँ। तो बताने का मकसद है, जब आप फोटोशॉप में आते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एक कैनवस अवेलेबल होता है। कैनवस जब आपका दिखता है तो साथ में मैंने आपको बोला था कि आपने वर्किंग स्पेस को फोकस करना है। वर्किंग स्पेस ये होती है, विंडो मेन्यू में जाके यहां से आपने वर्किंग स्पेस बाय डिफॉल्ट जो होती है इसी को लोड रखना। और अगर इसमें कोई गड़बड़ हो, जैसे वर्किंग स्पेस में मुझे ये पैनल जो है अपनी सही जगह से डिस्टर्ब हुआ नजर आ रहा है, ये हालांकि ये होता है यहाँ पे है, यहाँ पे चैनल पाथ के साथ इसका हिस्सा है ये लेयर्स, लेकिन मैं इसको ड्रैग करके लास्ट टाइम यहाँ पे ड्रॉप किया था तो यहीं पे ये फिक्स हो गया। फिर ये असल में ये टूल बॉक्स होता है, ये असल में होता है यहाँ पे, इस जगह पे सिंगल कॉलम में ऐसे होता है। लेकिन मैंने इसको मूव करके यहाँ पे लाके डबल कॉलम किया हुआ है ताकि मुझे सारे टूल्स मैं अच्छे तरीके से देख पाऊं और आपको समझा पाऊं। ये भी फोकस करने वाली बात है, ये टूल्स ये भी आज इसको भी मैं एक दफ़ा डिस्कस करूंगा आपसे। तो बताने का मकसद है, जब आपने फोटोशॉप में काम करना है आपने सबसे पहले कैनवस पे फोकस करना है। कैनवस वो एरिया होता है जिसके ऊपर आप अपनी सारी अरेंजमेंट करते हो, सारी ये टूल्स को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो। और कैनवस का बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है, जो इस वक्त बैकग्राउंड है, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वाइट है, ठीक है जी। और इसका जो डिफॉल्ट जो लेयर्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट इसका नाम बैकग्राउंड ही होता है। जहां तक ये डिस्टर्बेंस है इसको मैंने आपको डे 1 बताया था कि विंडो मेन्यू में जाके वर्क स्पेस आप यहाँ से रीसेट कर लिया करो जब आप बिल्कुल बिगनर हो। जब आप अच्छे तरीके से सीख लोगे, इस टूल को अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे, फिर जहां मर्जी रखो। पैनल्स, ये सारे पैनल्स हैं, ये पैनल्स का ग्रुप है, 4 इकट्ठे ही होते हैं, ये सारे कलर से रेलेवेंट हैं, ठीक है। फिर ये चैनल पाथ के साथ कनेक्टेड लेयर का पैनल होता है। फिर प्रॉपर्टीज का पैनल, इसको भी मैं साथ साथ फोकस करूंगा, दिखाऊंगा। एडजस्टमेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कलर्स को किस तरह आपने एडजस्ट करना है, आपने ब्राइटनेस कैसे बढ़ानी है, आपने ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करना है, ये सारी एडजस्टमेंट है, इनको भी इंशाल्लाह हमने इस्तेमाल करना है। तो नीचे आपके पास चैनल्स एंड पाथ, इसके साथ जो ग्रुप में इंक्लूडेड होता है वो ये होता है लेयर्स। लेकिन ये यहां से मैंने मूव करके दाएं बाएं कर दिया। तो आपको ये मैंने डे 1 बताया था, वर्क स्पेस जो होती है इसको रीसेट कर दिया करो। और ये वर्क स्पेस सेम चूंकि प्रोडक्ट है एडोबी की इलिस्ट्रेटर, उसमें भी ये वर्क स्पेस की जिक्र हो रहा होगा, सेम यही बातें हो रही होंगी। इलिस्ट्रेटर में भी वर्क स्पेस का सेम वही फंक्शन है जो फोटोशॉप में है। वर्क स्पेस असल में होता क्या है, आपकी प्लेसमेंट ऑफ योर पैनल्स, ये पैनल्स है। अब आप इन पैनल्स को बाहर भी निकाल के रख सकते हो ऐसे, इनको पैनल्स को वापस अपनी जगह पे भी रख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो ये पैनल्स की अरेंजमेंट, वर्क स्पेस, टूल बॉक्स की प्लेसमेंट, वर्क स्पेस, मेन्यूज की और शॉर्टकट की
ये सारी की सारी जो वर्क एरिया है, इसको वर्क स्पेस को अगर आप रीसेट करना चाहो, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे इस टूल बॉक्स को रख दिया, अगर आप देखो मैंने यहाँ पे लेयर्स को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो आपने डिस्टर्ब नहीं होना, आपने विंडो मेन्यू में जाके वर्क स्पेस को, जो कि बाय डिफॉल्ट ये होती है, इसे रीसेट कर लिया करो। हर जगह अपनी जगह पे फिट हो जाती है, तो ये तो जरूरी है। नंबर 2, आपने अपना कैनवस डिफाइन करना होता है, एरिया, वो आप फाइल में जाके न्यू से, यहाँ से आप जो डिफरेंट प्रिंटेबल एरियाज हैं, जो टेम्पलेट्स बने हैं इनमें से ले लो, ये वेब से रेलेवेंट है या मोबाइल से रेलेवेंट, अगर आपको पेज बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से साइज ले सकते हो। आमतौर पर जो डिजिटल आर्टवर्क होता है पिक्सल में होता है, किस में होता है, पिक्सल में होता है। और जो प्रिंट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, जैसा बिजनेस कार्ड है, पैनर्स हैं, तो ये सारे चूंकि प्रिंटिंग मटेरियल है, तो इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो इंचेस में होता है। ये आप इसको अगर स्विच करना चाहो कोई मसला नहीं, आप यहाँ स्विच कर सकते हो। ये पिक्सल में वैल्यू चली गई, ये सेंटीमीटर में चली गई, और ये दोबारा इंचेस में आ जाती है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो यहाँ पे लिया करो। और दूसरी बात, रेजोल्यूशन जो होती है प्रिंट मटेरियल के लिए, जो प्रिंट चाहिए होता है, पब्लिश होना होता है, प्रेस में जाना होता है, इसकी रेजोल्यूशन हमेशा आपको 300 रखनी चाहिए, रेकमेंडेड है। और दूसरा, इसका जो कलर है वो CMYK होना चाहिए। हाँ, अगर आपने स्क्रीन के लिए रेडी कर रहे हो ये पेज, तो ये रेजोल्यूशन 72 आपको रखनी है, और कलर आपने यहाँ पे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू रखना होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से भी आप अगर आप जाओगे तो ये वेब और मोबाइल, चूंकि डिजिटल आर्टवर्क होता है, यहाँ पे आपको RGB नजर आता है, और प्रिंट के लिए आमतौर पे यहाँ पे हम CMYK पे फोकस करते हैं। और जब आप ग्राउंड रेडी करते हो, यहाँ से व्हाइट के बजाय अगर आप ब्लैक भी सरफेस लेना चाहो, यहाँ आप रेड लेना चाहो, आप ले सकते हो, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका व्हाइट होता है। लेकिन अगर रेड कर दोगे कोई हर्ज वाली बात नहीं है, रेड हो गया, ये आपका कैनवस का कलर रेड हो गया, ठीक है जी। और लेयर्स पे अगर आप जाओगे तो ये आपकी ग्राउंड का कलर रेड आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर रेड नहीं, गलती हो गई मुझसे, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस टूल बॉक्स को यूज करना है, और ये कलर्स हैं, इन कलर्स में किसी एक कलर पे आप फोरग्राउंड हो या बैकग्राउंड हो, किसी एक पे क्लिक करोगे, क्लिक करना है, डबल क्लिक रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ क्लिक करोगे, कलर आप जो भी देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये आप कलर जो भी सेट करना चाहो, फॉर एग्जांपल व्हाइट करना है, व्हाइट कर लो, ओके कर दो। करने के बाद ये वाला कलर आपने यहाँ पे लेके आना है, यही कलर जो इस वक्त फोरग्राउंड का है यहाँ पे लेके आना है। बैकग्राउंड का कलर रेड है, और इसको भी अगर चेंज करना कर सकते हैं। और एक चीज याद रखें, यहाँ पे चेंज करने से कैनवस का कलर चेंज नहीं होता जब तक आप एक कमांड नहीं देते। कमांड क्या होती है, आपने ये कीज याद रखनी, कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस और दूसरा क्या है, ऑल्ट बैक स्पेस। तो ये आप जो भी कलर यहाँ पे देते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कलर चेंज कर देते हो, आप ग्रीन शेड ले आते हो, ठीक है, आप ये वाला शेड इस कैनवस के ऊपर रखना चाह रहे हो, तो ये आपने यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करना है। कंट्रोल बैक स्पेस कर दो या कंट्रोल डिलीट कर दो, एक ही बात है। कंट्रोल डिलीट या कंट्रोल बैक स्पेस, और ऑल्ट के साथ डिलीट या ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, दोनों इस कलर्स को इसके ऊपर पुट कर देते हैं जो कि कैनवस है। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी हो रही, नहीं याद रहता, तो आप इन कलर्स को आप जो कि आपने यहाँ पे अपने जो कैनवस के ऊपर आपने प्लेसमेंट की है, ये यहाँ से भी कर सकते हो, एडिट में जाके फिल के थ्रू। शिफ्ट F5 इसकी की है। यहाँ पे भी आपको सेम वही ऑप्शन देता है कि फोरग्राउंड कलर जो इस वक्त है, इस वक्त फोरग्राउंड कलर व्हाइट है, और अगर आप बैकग्राउंड करो, इस वक्त बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। जो आपका ये कलर होगा वो आपका पुट हो जाएगा कैनवस के ऊपर, ये देखो। और एक चीज याद रखना, कलर कोई से भी हो, अगर आपको रिवर्स करने हो, इसकी रीसेट करना हो, तो ये बटन प्रेस कर देना, ये डिफॉल्ट के लिए होता है, लिखा होगा, नजर आ रहा है आपको, डिफॉल्ट फोरग्राउंड एप बैकग्राउंड। डिफॉल्ट फोरग्राउंड होता है व्हाइट, सॉरी, डिफॉल्ट फोरग्राउंड होता है ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक आने वाला भी थोड़ी देर में, और डिफॉल्ट बैकग्राउंड होता है व्हाइट, जैसा बोर्ड है और मार्कर है। डिफॉल्ट फोरग्राउंड क्या होता है, ब्लैक होता है, और डिफॉल्ट बैकग्राउंड क्या होता है, व्हाइट होता है। अगर आप इसको स्विच करना चाहो, स्वैप करना चाहो, यहां से कर दे, फोरग्राउंड ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, फोरग्राउंड व्हाइट हो गया, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। और अगर आपको चाहिए डिफॉल्ट, तो ये छोटा सा आइकन ये नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। और ऑलवेज याद रखना, रिमेंबर, फोरग्राउंड हमेशा हमेशा डिफॉल्ट जो फोटोशॉप ऑफर करता है ब्लैक करता है, और बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट करता है। आप लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पे, इस्तेमाल इसका इस तरह समझ लो, ब्रश आप पकड़ते हो,
या आप टाइप पकड़ते हो, ब्रश अगर आप पकड़ते हो और ब्रश को आप यहाँ पे रोल ऑन करते हो, ये देख रहे हो, ये ब्रश के थ्रू आपने ड्राइंग एरिया में एक स्ट्रोक लगा दिया। ब्रश आप यहां से ऑन करते हो और ब्रश को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। जिस तरह आप देख रहे हो, ये साथ में आपको एक टिप भी दिखा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप ले रहा है और उसके आप स्ट्रोक आपके कैनवस के ऊपर वो यहाँ पे लिख रहा है। और अगर आपको ब्रश की डिटेल कुछ और भी हैं, अभी वक्ती तौर पे ब्रश के बारे में ये बताऊंगा कि आपने कलर यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये ब्रश का कलर आपका सेट हो जाता है। जो भी आपका फोरग्राउंड कलर होता है वो ब्रश का कलर आपको ऑन कर देता है। जो भी आप कलर यहाँ पे ऑन करना चाहो, ब्लैक किया, रेड किया, ब्लू किया, आप ब्रश का कलर आराम से इजीली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब जो फोरग्राउंड का कलर होगा, ये समझ लो मार्कर है, मार्कर का कलर ब्लू होगा तो कैनवस पे ब्लू आएगा, मार्कर का कलर अगर रेड होगा तो रेड आएगा, ब्लैक करोगे तो ब्लैक आएगा। डिफॉल्ट पे डायरेक्ट जंप करना हो बजाय इस पे क्लिक करे फिर ब्लैक करना फिर ओके करना, ये करने के बजाय आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट इसको रिवर्स कर देता है ब्लैक पे और इसको जो भी हो कलर कर देता है इसका व्हाइट। तो कैनवस के बारे में और इसके कलर के बारे में ग्राउंड सेट करनी है तो आपने इसके दो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आप ऑल्ट बैक स्पेस, ये देखो ब्लैक हो गया, ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड जो करंट होता है ना वो लोड हो जाता है कैनवस पे, और कंट्रोल बैक स्पेस से या डिलीट से व्हाइट आपका जो बैकग्राउंड होता है वो कैनवस में लोड हो जाता है। हाँ, ब्रश अगर यूज करोगे ये हमेशा यूज करेगा जो फोरग्राउंड का कलर है। अगर आपको कि ब्रश का क्या मैं कलर डिफरेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कलर चेंज कर लो। और एक चीज और याद रखना, ब्रश का जो स्ट्रोक लगता है, अगर आप कहोगे ये जो स्ट्रोक लग रहा है ये तो बड़ा थिन सा है, क्या थिक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसके लिए आपने कीबोर्ड की कीज याद रखिएगा, ब्रैकेट। आपने कीबोर्ड में देखा होगा ये ब्रैकेट बनी हुई है, ओपन ये साइज छोटा करने के लिए, ब्रश का साइज स्मॉल करने के लिए, और ये ब्रश का साइज लार्ज करने के लिए आप यूज करोगे। ये कीबोर्ड के ऊपर आपकी कीज आपको पी के साथ नजर आएंगी, जो लेटर पी है उसके साथ ब्रश का साइज आपका बड़ा करना हो, ये देख रहे हो। अब ये वाली ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, ये वाली, ये बड़ा हो रहा है साइज और ये छोटा हो रहा है। तो ब्रश आप अगर बिग साइज में करना है आप बिग साइज में कर सकते हो। अगर आप कहो कि सर ये ब्रश में ये ब्लरनेस क्यों आ रही है, ब्लरनेस इसलिए आ रही है कि ब्रश के साथ जो कनेक्टेड ऑप्शन है ऊपर वो ब्लर है। अगर आप ये ले लोगे हार्ड वाली, ठीक है, अगर ये हार्ड वाली ऑप्शन ले लोगे तो ये हार्ड आपका ब्रश स्ट्रोक लग जाएगा। यहाँ पे आप इसको ऑन करके ब्रश जरूर ऑन करना, और यहाँ से आप इसको स्विच भी कर सकते हो। ये डिफरेंट ऑप्शन है, आप ब्रशेस डिफरेंट आपको अवेलेबल हैं, ये आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो और ये लोड हो गया, और ये देख रहे हो ब्रश हार्ड हो गया। तो इसका मतलब है आप जब ब्रश पे क्लिक करते हो तो ब्रश की काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है। ये सारी अभी नहीं करवा रहा, ये मैं सिर्फ आपको ब्रश का एक छोटा सा यूज बता रहा हूँ कैनवस के ऊपर कि आपने ब्रश जब ब्रश सेलेक्ट करते हो, बी फॉर ब्रश सेलेक्ट करते हो, तो ब्रश का साइज बड़ा छोटा करने के लिए आपने ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है साइज और बिग ब्रैकेट से, और अगर आप कलर चेंज करना चाहो यहां से आप कैनवस के ऊपर कलर चेंज करना चाहो, कैनवस के ऊपर कलर चेंज करना चाहो, यहाँ से इजीली पिकर के थ्रू कलर चेंज कर सकते हो। और जहां तक इसकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की बात है, ब्रश की ब्लर करना है या उसको आपने प्रोमिनेंट करना है, हार्ड करना है ब्रश को, तो ये यहाँ से होता है। ब्रश का साइज आप इधर से भी दे सकते हो, ये देख रहे हो ब्रश का साइज और बड़ा करूं, ये देख रहे हो ब्रश का साइज और बड़ा करूं, ये देख रहे हो ब्रश का साइज और बड़ा करूं। मतलब अगर आपको शॉर्टकट कीज भूल जाती हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप ब्रश का साइज इस बटन पे क्लिक करने से भी आप ऑन कर सकते हैं। ये ब्रश का साइज है छोटा आपका हो गया। अब आपको मैंने दो चीजें सिखाई हैं, कैनवस के ऊपर अगर आपको ब्रशेस यूज करने हैं तो आपने ये टूल को ऑन करने के बाद ये पूरे का पूरा कैनवस को आप अंगेज कर सकते हो, अपने ब्रशेस को इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रश का कलर यहां से लेते हैं। नंबर टू, ब्रश का साइज, शॉर्टकट कीज भी हैं और यहां से भी आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। और ये है जी ब्रश की हार्डनेस।
चेक कीजिएगा, ब्रश की हार्डनेस आपकी लो वैल्यू के ऊपर चली गई। इन दोनों में फर्क है। और इसको और अगर लाइट करना है, हार्डनेस आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं ब्रश की। ये देख रहे हो थोड़ा ब्लर ब्लर सा हो गया, और ये ऊपर भी आपको दिख रहा है। और अगर इसको आप बढ़ा दोगे तो ये प्योर नजर आएगा, हार्ड ब्रश की वैल्यू। ये देख रहे हो दोनों में फर्क है। ये ऊपर वाला जो ब्रश लगा हुआ है ये हार्ड ब्रश है, और नीचे वाला आपको ब्लर ब्लर नजर आ रहा है, ये सॉफ्ट ब्रश है। तो इसका मतलब है आपको ब्रश से रेलेवेंट मैंने कुछ आज बताना शुरू किया, जिसमें ब्रश की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैंने आज आपसे शेयर की। कैनवस के ऊपर आप अपने ब्रशेस के थ्रू स्ट्रोक्स लगा सकते हो। आप होगा इसका कोई और इस्तेमाल, इससे बेहतर कोई और इस्तेमाल बिल्कुल हो सकता है। ब्रश को आप अपने बॉर्डर के अंदर स्ट्रोक्स लगाने के लिए, और इससे अगर आप ब्रश को लर्न करना है ना स्टूडेंट्स, ब्रश को लर्न करने के लिए आपने इसकी ब्रश की सेटिंग को जरूर आपने देखना है। सेटिंग काफ़ी डिटेल है, ऑलमोस्ट आपका 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा ब्रश की सेटिंग अगर आप एक्सप्लोर करने बैठ जाओगे। ब्रश की सेटिंग के लिए आपने की याद रखनी F5। F5 ये है जी ब्रश की सेटिंग। F5 प्रेस कर दो। अगर आप कीज भूल जाते हो, अगर आपको नहीं समझ आती, तो आप विंडो मेन्यू में जाके यहाँ पे ब्रश सेटिंग ये भी ऑन कर सकते हो। F5 इसकी शॉर्टकट की है। ब्रश में अगर आपने काम करना है, ब्रश की सेटिंग में काम करना है, ब्रश के साथ आपने काम करना है, तो ये आप यहाँ से देख रहे हो, ये लाइट ब्लर सा, ये हार्ड ब्रश, ब्रश का साइज के अलावा ब्रश के डिफरेंट काइंड ऑफ आपके मटेरियल भी मौजूद है। शेप्स हैं, इसे शेप्स बोलते हैं। ब्रश की शेप्स भी हैं काफी सारी अलग अलग। ये देख रहे हो नीचे, ये सैंपल विंडो को जरूर देखा करो। ये ब्रश की डिफरेंट शेप्स हैं। ब्रश सिर्फ ये नहीं होता कि वो एक खास किस्म का गोल ब्रश ही होगा, वो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस हो सकते हैं। ये भी है, ये भी है। इसको आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, तो इसके रिजल्ट्स आपको उस तरह के नजर आएंगे। ये ले लो, ये भी ब्रश है, इसको जरा आप देखो। ये ब्रश, ये स्ट्रोक लग रहा, देख रहे हो? ये ब्रश स्ट्रोक इस तरह का लगेगा सिंगल सिंगल क्लिक पे। ये लोगे, ये लगेगा स्ट्रोक ब्रश का। कभी आपको पेंटिंग की जरूरत पड़ जाती है, ब्रश के स्ट्रोक लगाना है, ये ले लो। और भी हैं, बहुत सारे ब्रशेस हैं। ये ब्रश है, इस तरह के स्ट्रोक भी लग जाएंगे। ये ब्रश है, क्लिक करने पे आपको एग्जैक्टली नजर आएगा ये क्या है, और क्लिक पर ड्रैग करोगे तो एक कंटिन्यूस उसकी ब्रश की प्लेसमेंट आपको होती हुई नजर आएगी। तो ये ब्रश को सेटिंग्स हैं। अगर आपको ब्रश की सेटिंग्स में काम करना है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल में काम करवाऊंगा। आप जब तक कभी टाइम मिले, ब्रश के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना। असल में आज मैं आपको टोटली फोकस करना चाह रहा हूँ कैनवस के ऊपर, और कैनवस में ब्रश का इस्तेमाल पूरे एरिया के ऊपर करना है या एक खास पार्ट के ऊपर ब्रश को यूज करना है, ये भी पॉसिबल है। अगर आप चाहो कि ब्रश का एक खास हिस्से को एक्टिव कर दिया जाए, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन के लिए ये टूल मैं दोबारा आपको कल वाले लेक्चर के ऊपर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा। ब्रश मैंने वक्ती तौर पर एक छोटा सा टच दिया है कि ब्रश को किस तरह एक्टिव करते हैं। बी फॉर ब्रश, बी टाइप करने से ब्रश चलता है। दूसरा, ब्रश का कलर कैसे होता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं, स्वैप कैसे करते हैं, डिफॉल्ट कैसे करते हैं, ये मैंने आपको ब्रश से रेलेवेंट, कलर से रेलेवेंट आपको बताना शुरू किया। फिर मैंने आपको ये बताना शुरू किया कि जो आप यहाँ पे स्ट्रोक लगाते हो ब्रश के साथ, और जो आपकी डिफॉल्ट लेयर होती है ये बैकग्राउंड, इसमें अगर मैं कहूँ कि मुझे ये वाला स्ट्रोक जो लगाया है मूव करना है इसमें, तो ये मूव नहीं होता। आपका ब्रश का स्ट्रोक ये वाला ब्लू ग्रीन ये मूव नहीं होता। आपको इस ब्रश को लगाने से पहले एक नई लेयर बनानी चाहिए थी। कभी भी इसको ग्राउंड लेयर के ऊपर आपने काम नहीं करना, एक नई लेयर बनाओ। अगर आपको कोई ये स्ट्रोक गलत लग गया, ये यहाँ लगना है, ये यहाँ रखना है, नहीं होगा आपसे। दोबारा से सुन लो, मैं इसको रिवर्स करने लगा हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट आता है। सब कुछ मैंने खत्म कर दिया। अब जरा दोबारा मेरी बात पे आपने गौर करना है कि आपने जब ब्रश यूज करना है तो आपने ख्याल ये करना है कि इसको जो भी स्ट्रोक लगाना है वो नई लेयर पे लगाओ। इसको नहीं आपने गड़बड़ करना, इसको रहने दो, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, नई लेयर लगाओ। ठीक है? ये अगर आपको लेयर्स को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाऊं, ये नई लेयर बना दी मैंने, चेक कीजिएगा। ये है ग्राउंड लेयर, ये आपकी अभी लेयर जो मैंने न्यू बनाई है, ऐसे एक और बन गई। जितनी मर्जी बनाओ, खत्म करनी है खत्म कर दो। अब आपने इस लेयर पे आपने क्लिक कर दिया। अब देखो ब्रश के साथ मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं।
ब्रश में जब आप ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हो, अभी मैं एक हार्ड ब्रश लगाता हूँ, ये वाला, ये ब्रश की डिफरेंट आपको यहाँ पे वैरायटी नजर आएगी। ये देखो, ये जनरल ब्रशेस हैं, फिर ये ड्राई ब्रशेस हैं, ये वही चीजें हैं जो आपको सेटिंग में दिख रही थी। अगर आप सेटिंग में नहीं जाना चाह रहे, अभी इस पे फोकस करना चाह रहे हो, यहां से ले लो। ये देखो और भी हैं वेट ब्रशेस, ये ब्रशेस, जो आपको इसमें से ब्रश अच्छा लग रहा है वो आप इसमें से क्लिक कर दो, डबल, ठीक है, और इसका साइज कर लो। बड़ा करने का तरीका वही है, साइज। और अब मैं अगर स्ट्रोक लगाता हूं ना, ये, ठीक है, यहां पे आप ब्रश का जब स्ट्रोक लगाना चाह रहे हो, यहां पे थोड़ा सिस्टम आपको नहीं देखो, इसको एक बार ना मैं क्लोज करके ओपन करता हूँ, थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ब्रश की सेटिंग्स अगर F5 करके जाना चाहो, वहां से आपको ब्रश की डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी। और अगर आप कहते हो कि मुझे उधर नहीं जाना, भी मुझे सर नहीं सीखना, तो मैं आपको ब्रश के ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर वाली प्रॉपर्टी बार से भी आप ब्रश की डिफरेंट वेरिएशन जो आपको करंट कैनवस के ऊपर, अपनी लेयर के ऊपर उसका स्ट्रोक लगाना है, आप लगा सकते हो। कलर सेलेक्ट करो, और कलर सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी ब्रश की उस ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि आपको ये बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड लेयर आपकी आ गई वाइट ग्राउंड के साथ, मैं आपको हमेशा ये कहूंगा इसके ऊपर स्ट्रोक नहीं लगाना शुरू कर देना। फिर आपको मूव करने में, डिलीट करने में मुश्किल होगी, उस ब्रश के स्ट्रोक को मूव करने में, डिलीट करने में, साइज करने में मुश्किल होगी। आप नई लेयर बनाओ और इस लेयर के ऊपर अपना वो स्ट्रोक आप सेट करो। अभी कुछ ब्रश के साथ प्रॉब्लम दे रहा है, अभी इसको ठीक कर लेते हैं। मैंने असल में एक क्लास के लिए ना फोटोशॉप का ओल्ड वर्जन भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, उस वजह से भी ये कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि मैंने दो दो वर्जन इसमें इंस्टॉल किए हैं फोटोशॉप के। तो वो मुझे असल में ओल्ड वर्जन चाहिए था, उस वजह से भी ये पॉसिबल है ये इशू आया हो। क्योंकि ये देखो ना आपको प्रॉपर ये अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये कहीं वो फ्रीज हुआ हुआ था, अभी वो निकला है उस मॉड से। ये ये ब्रश के स्ट्रोक लग रहे हैं, अंडू कर देता हूँ, मुझे इधर नहीं लगाने, ठीक है। मैं इसको नई लेयर पे लगाऊंगा। रीज़न क्या है वो मैंने अभी आपको बतानी है, कि आप न्यू लेयर के ऊपर इस ब्रश के स्ट्रोक की प्रेजेंस डालो। ये देखो, ये ब्रश की मैं कंटिन्यूटी शो कर रहा हूँ। जो भी ब्रश मैंने इस्तेमाल करना है और जहाँ पे लगाना है, इसका साइज वाइज अगर आपने बड़ा करना है तो आपने ब्रैकेट्स के साथ इसको बड़ा छोटा करना है, ये। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करना चाह रहे हो, शिफ्ट के साथ कर सकते हो, शिफ्ट के साथ। यहाँ से लेके यहाँ तक करना है शिफ्ट के साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है शिफ्ट के साथ, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है शिफ्ट के साथ। तो कभी आपको अपने डिज़ाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना हो ब्रशेस को, आप बड़ा इजीली करवा सकते हो। और अगर मैं कोई इमेज लोड कर लूँ, चले एक इमेज लोड कर लेते हैं, उस पर अप्लाई करके देखते हैं ब्रशेस को, और फिर मैं सिलेक्शन की तरफ आपको लेके आऊँगा। ये एक इमेज है फर्नीचर का, ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अगर आप इस कैनवस के ऊपर जहाँ पे एक चेयर सी लगी हुई है, अगर आप यहाँ पे ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाहो, तो आपको मैं यहाँ पे ये सुजेस्ट करूंगा, इस लेयर के ऊपर काम नहीं करना। अदरवाइज आपका ओरिजिनल इमेज के अंदर उसकी प्रेजेंस हो जाएगी।
कल को अगर आपको रिमूव करना पड़ जाता है ब्रश, मुश्किल होगी आपको, तो एक नई लेयर लगाया करो हमेशा। इस नई लेयर को आपने क्लिक करने के बाद अपना ब्रश का स्ट्रोक जो पुट करना है, इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे इसके अंदर, आप उसको शिफ्ट सा करोगे, कंटिन्यूटी। तो एक ब्रश का स्ट्रोक। अब इस स्ट्रोक को अगर आप कल को पसंद नहीं कर रहे, अब क्लाइंट पसंद नहीं कर रहा, इस स्ट्रोक को, ब्रश को निकाल सकते हो। आपने जस्ट इस लेयर को क्लिक करके डिलीट कर देना, बस। कुछ भी नहीं हुआ, ओरिजिनल इमेज को कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये कहा जाता है कि जब कभी आपने इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना है, ब्रश का स्ट्रोक लगाना है या कुछ और भी करना है, हमेशा नई लेयर पे करो। अदरवाइज अगर आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो आपको उस स्ट्रोक को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल मतलब रिमूव करना या कुछ और करना। तो हमेशा आपने नई लेयर ऑन करो। नई लेयर ऑन करने के बाद आपने ब्रश को एक्टिवेट करो। ब्रश को एक्टिवेट करने के बाद अपनी पसंद का ब्रश इसमें से जो आपको रिक्वायर्ड है, आप लिस्ट में से जाओ और लिस्ट में आप इसको क्लिक करो। और अगर आप ये वाला चाहिए राउंड शेप का ब्रश, आप डबल क्लिक कर दो, ये राउंड शेप का ब्रश आ गया। इसके बाद आपने अपने इस एरिया के अंदर जहाँ पे, और कलर आप बता दो कौन सा, ब्लैक मेरा एक्टिव है तो ब्लैक ही लगेगा। अगर आपने यहाँ पे स्ट्रोक लगानी है शेप के साथ, डिजाइन में आपने इतना ही करना था। अगर आपको कहा जाए क्या ये स्ट्रोक को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अलग से लेयर पे है। इस पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद मूव, क्या मूव, ये मूव, देख रहे हो मूव हो रहा है। वैसे नहीं कर पाते, अगर ये इसी लेयर का हिस्सा होता तो नहीं कर पाते। और अगर आपको कहूँ क्या इधर भी लग जाएगा, एक और स्ट्रोक लगा दूं, बिल्कुल लगा दूं। इसके लिए आप, बेहतर है कि अगर आप चाह रहे हो इसको इंडिपेंडेंट रखना, इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो, नई लेयर यहाँ पे ब्रश ऑन किया। ब्रश ऑन करने के बाद जो आपको स्टाइल पसंद है इसमें से, ब्रश का स्ट्रोक जो अच्छा लग रहा है आपको, इसमें से साइज वाइज करो, हार्डनेस कंट्रोल करो, ब्रश की ये टाइप्स हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लग रहा है, और भी हैं, बेशुमार हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ब्रश आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ब्रश आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखो, ये स्मोक के ब्रशेस हैं, स्मोक काइंड ऑफ। साइज बड़ा करो ब्रैकेट के साथ, ये स्मोक ब्रशेस हैं। ये आपको स्मोक के इफेक्ट यहाँ पे नजर आएंगे। ये स्मोक के आपको यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे नजर आएंगे। आपने जस्ट स्मोक के ब्रश को एक्टिवेट किया, और ये थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, ये स्ट्रोक लग रहे हैं, ठीक है, अभी आपको ये नजर भी आएंगे। तो ये आप जो भी ब्रश आपको चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और हमेशा मैंने आपको ये कहा है कि जब कभी आपने एक नई ब्रश की ऑप्शन अप्लाई करनी है, कलर कोई डिफरेंट देना है, साइज डिफरेंट देना है, हमेशा नई लेयर पे करो। फायदा इसका क्या होने वाला है कि इसको मूव करना, कंट्रोल करना, साइज करना, हर चीज ईजी हो जाएगी आपके लिए। साइज भी कर सकते हो इसको, अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, और साइज करने के लिए, ये एक्टिवेट करने के लिए आप इसको कंट्रोल टी भी कर सकते हो। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। एडिट में अगर आप गौर करो, ये कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के हैंडल जब आ जाए तो इसको एक तो मूव करना आसान, ठीक है, ये मूव करना जो कि मैंने पहले बोला। इसका साइज करना भी आसान, ये देखो, स्ट्रेच करना आसान, साइज करना आसान, ये सारे इजी हो जाता है काम आपके लिए। इसलिए जब कभी आपने ब्रश का स्ट्रोक लगाना है तो इसे अलग लेयर पे ही रखो। इस लेयर पे आते हैं, इस लेयर पे आके मैं ब्रश की कोई और टाइप लेता हूं और उसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। साइज वाइज आप इसमें देख लेना। थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम, इसको मुझे आज रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस तरह मैं आपको प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा पा रहा। तो बात यह है, आपने ब्रश को एक्टिवेट करना है, ये टूल नहीं करना, बल्कि ब्रश को एक्टिवेट करना है, कलर बताना है, ब्रश की टाइप बतानी है, और इसको अप्लाई कर देना है। और ये आपका पूरे के पूरे एरिया के ऊपर इसको कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी खास एरिया को भी ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाहो तो कैसे लगता है। उसके लिए आपने याद रखिएगा, ये ऊपर आपको टूल मैंने कल सिखाया था, वो मैंने मूव करने के लिए सिखाया था। आज मैं आपको ब्रश से रेलेवेंट इस टूल की इंप्लीमेंटेशन दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि टूल सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं होता,
ये आपके यहाँ एक और काम करता है, आपके एरिया को एक्टिवेट करने के लिए भी होता है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्टिवेट कैसे और इसका मतलब क्या। और ब्रश का एक मैंने आपको इस्तेमाल बताया सेटिंग के साथ, F5 की सेटिंग है, और उसमें शिफ्ट का रोल बताया। शिफ्ट का रोल क्या करता है कि आपके ब्रश को कंटिन्यूसली स्टार्ट से एंड की तरफ ड्रॉ करना शुरू कर देता है। ये आज की लैब का हिस्सा भी बना लेते हैं। ये थोड़ा सा मुझे एक इशू आ रहा है, इसको मैं कंट्रोल पैनल में चाहते हैं। हो सकता है कल को आपको भी कभी इस तरह का इशू आए, तो कंट्रोल पैनल में जाके, इस वक्त असल में मेरे दो डिफरेंट वेरिएशंस हैं इसके अंदर, दो डिफरेंट वर्जन जिसे बोलते हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, और उसी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आती है। और कुछ क्लासेस मुझे ओल्ड वर्जन की किसी जगह पे मुझे करवानी पड़ रही हैं, ये मुझे इसलिए इसका ओल्ड वर्जन भी इंस्टॉल्ड है। तो प्रोग्राम एंड फीचर में आपको दिखा भी देता हूँ, और उसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ आपके साथ। बजाय हम लोग इसमें और थोड़ा सा डिस्टर्ब हों, जल्दी जल्दी से एक काम कर लेते हैं। ये जी फोटोशॉप आप देख रहे हो, ये मेरे पास 2021 है, और ये फोटोशॉप का ओल्ड वर्जन भी इंस्टॉल्ड है। इसको मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो यस टू ऑल कर देते हैं। तो आपने जब भी अ, अपने ब्रश को यूज करना है, तो ये पूरे कैनवस पे एक्टिवेट होता है। क्या ये पॉसिबल है कि आप ब्रश को एक खास एरिया के ऊपर एक्टिवेट कर सको? उसके लिए आपने सिलेक्शन करनी है। ये सिलेक्शन है, ये देखिएगा, मैंने एरिया सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे ब्रश को रोल ऑन करना चाह रहा हूँ, इस एरिया के ऊपर रोल ऑन करना चाह रहा हूँ, इस एरिया के ऊपर। तो इसके लिए आपने ब्रश को क्लिक किया। अब आप देखिएगा, देख रहे हो आपका ब्रश उस एक्टिव एरिया के अंदर ही मूव कर रहा है अपने आप को, इससे बाहर नहीं कर पा रहा। इधर मैं अगर कुछ कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है, और इस सिलेक्शन को डीएक्टिवेट करने का तरीका मैंने आपको कल भी बुलाया था, कंट्रोल डी। या सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट करने का क्या है, कंट्रोल डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने डिजाइन में इंट्रोड्यूस करवाना है स्ट्रोक इस एरिया में, तो इसको पहले एक्टिवेट कर लो। और अगर आप इसको नई लेयर के ऊपर करना चाह रहे हो, तो नई लेयर आप यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट करवा लो। और एक्टिवेट करने के बाद आप अब अगर आप ब्रश को यूज करोगे, याद रखना ब्रश हमेशा जो आपका एक्टिव एरिया है इसके इनसाइड ही यूज कर सकते हो। और मैं करता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो आपका ब्रश सिर्फ इस एरिया के हद तक ही रिजर्व हो गया है, इससे बाहर नहीं आपको आने दे रहा है। ठीक है, अनटिल आप इसे खत्म ना कर दो कंट्रोल डी से। तो सिलेक्शन का सिर्फ एक मकसद नहीं होता कि आपने मूव ही करनी है चीजें इधर से उधर, उधर से इधर, नो। आप इसको एक्टिव करते हो अपनी सहूलत के मुताबिक। अगर आपको जरूरत समझते हो तो इसे यूज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक और पिक्चर लेते हैं, मैं एक और इमेज पिक करता हूं, और इसके ऊपर मैं अब आपको छोटी छोटी ये एग्जांपल्स समझाने के लिए आपके साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये देखिए, एक मैंने ये सोफा कल मैंने जो डाउनलोड किया था, इसको ओपन किया। सॉरी, ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो रहा है। तो फाइल, और ये जी आपका वो
इमेजेस। आप ब्रश को अब यूज करना है सिलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। सिलेक्शन से ब्रश क्या करता है, वो रिजर्व कर देता है उस एक्टिव एरिया। जब आप बाउंड्री डिफाइन करते हो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, तो वो एक बाउंड्री के अंदर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देता है ब्रश। और ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप सिलेक्शन करने के बाद अगर आप चाह रहे हो कि आपका एरिया उसके अंदर ही ब्रश के स्ट्रोक्स लगे, उससे बाहर ना आ पाए, तो आप उसको एक्टिवेट करो सबसे पहले। मतलब उसको सिलेक्ट करो सबसे पहले, और सिलेक्ट करने के बाद तो सिलेक्शंस आपके पास काफ़ी सारी उसकी वेरिएशंस हमारे पास मौजूद हैं। आपके कल मैंने तीन टूल भी यूज़ किए थे जिसमें मैं इमेजेस को, सेगमेंट्स को मूव कर रहा था एक से दूसरे में। तो सिलेक्शन आप इसलिए करते हो, और सिलेक्शन इसलिए भी करते हो ताकि आप ब्रश को भी, अगर आप चाहो, एक लिमिट के अंदर, एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री के अंदर अगर आपने मूव करना है तो कर सकते हो। जैसे ये आपके पास सरफेस है और आप चाह रहे हो यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको ब्रश यूज करना है, सिर्फ इस एरिया, इससे बाहर ना आ पाए। तो आप इसको पहले एक्टिव करो, और एक्टिव करने के बाद, और बेहतर ये है कि ये आप नए लेयर के ऊपर काम करो ताकि ग्राउंड लेयर डिस्टर्ब ना हो। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल डी होता है। यहाँ पे न्यू लेयर आप बना दो। न्यू लेयर के ऊपर आपने इस एक बाउंड्री आपने यहाँ पे बना दी। और इस बाउंड्री को अगर आपने एक्सपैंड करना हो, कल भी मैंने बोला था शिफ्ट के साथ करते हैं, ये बटन है, यहाँ से एक्सपैंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें ऐड ऑन करना है ये वाला एरिया, इसमें ऐड ऑन करना है ये वाला एरिया, इसमें ऐड ऑन करना है आपने ये वाला एरिया। तो अगर आप देखो तो आपकी अब एक्टिव एरिया कौन सा है, ये वाला, सिर्फ इतना एरिया। तो अगर आप ब्रश यूज करते भी हो तो ये इसी एक्टिव एरिया के अंदर ही मूव होगा। साइज आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर लो, ठीक है। और चेक करो तो ये आपका ब्रश जो है, स्ट्रोक जो लग रहा है, वो इस एरिया से बाहर नहीं आ रहा, ये देख रहे हो आप, क्योंकि आपने इतने एरिया को एक्टिव किया हुआ है। तो बाद अवत आपको अपने डिज़ाइन के अंदर कुछ ब्रशेस के स्ट्रोक यूज़ करते हुए कोई अपना डिज़ाइन आपने क्रिएट करना हो, एक फ्रेम बनाना हो, तो ये बनाने के बाद कंट्रोल डी करके डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल डी करते ही ये आपका फ्रेम, जो बाउंड्री आपने डिफाइन की थी, सिलेक्शन डिफाइन की थी, उसी के अंदर रहते हुए उसने क्रिएट कर दिया आपके स्ट्रोक को, इसी बाउंड्री के अंदर रहने दिया, ठीक है। हाँ, अगर आप कहो इसको मैं दाएं बाएं मूव करना है तो कर सकते हो, आप जस्ट इसको एक्टिवेट करो। और एक्टिवेट करने के बाद ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी होता है, कंट्रोल टी। ये एक फ़ायदा है इसका कि आप इसकी साइज वाइज करना हो, आपने इसको थोड़ा सा मूव करना हो, आपने इसको आगे पीछे करना हो, आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप कल जो मैंने आपको बताया था सिलेक्शन, सिलेक्शन आप यहाँ से एक्टिवेट करते हो। और अगर आप इसी के ऊपर ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। बेहतर यह है कि नहीं, एरिया बताओ, और यहाँ पे आपने एक सिंपल सा एक फ्रेम बनाया। और फ्रेम बनाने के बाद सिलेक्शन एक्टिवेट, इसी बोलते एक्टिव एरिया, ये एक्टिव एरिया है। एक्टिव एरिया अगर आप स्ट्रोक लगाओगे तो ये आपका स्ट्रोक जो है इस बाउंड्री के इनसाइड ही आपको लगाने देगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हो। कलर अगर आप चेंज करना चाहो कलर चेंज भी कर सकते हो।
और आप कहते हो मुझे इसके अंदर कोई इमेज लोड करना है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इमेज ओपन कर लो, जो भी आपको इमेज चाहिए आप वो इमेज ओपन कर लो। ले जी, फोटोशॉप, इसकी कुछ डिफॉल्ट सेटिंग गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको हम दूसरी तरह ले आते हैं। कंट्रोल टी इज द की, इसको कंट्रोल करोगे आप। उसके पीछे करना है, उसके आगे करना है, ये आप इसको बड़े ही जो स्टैकिंग ऑर्डर इसका चेंज करके इसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये, और बाकी इसके ऊपर अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा इमेज को, और कंट्रोल टी प्रेस कर दो। कंट्रोल टी से आप हैंडल्स आ जाएंगे, और ये आप मूव करना हो, साइज करना हो, प्लेसमेंट इसकी चेंज करनी हो, ईजिली आप इस इमेज को ये कर पाएंगे। बाकी अगर आप कहो कि ये जो ब्राइट है, ये मॉडल है, सिर्फ इसको हमने पिक करना है, बाकी चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए आसान सा तरीका है, कल जो बताया था आपको, सिलेक्शन करो और मूव करके ले आओ। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अगर ये आप करना चाह रहे हो तो ये भी करके दिखा देता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ फिलहाल, इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, लेकिन इस बार ओपन करूंगा सेपरेट एक विंडो में। फिर उस पर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, वर्किंग करके इस मॉडल को यहाँ पे आप फिट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ इमेज, ठीक है जी, ये ओपन हो गई। और इसको आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का मैंने आपको कल जो मेथड बताया था, उसमें बेस्ट ऑप्शन जो मुझे करंट सिनारियो में नजर आ रही है, ये वाली ऑप्शन है। करने को सिलेक्शन इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे परफेक्ट मॉडल को ही सिलेक्ट करना है, तो इसमें आप इस ऑप्शन को ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दो। सिलेक्शन हो रही है, प्रोसेस कर रहा है, और ये आपका सिलेक्शन जो हुई है, अगर आप समझते हो कि ये सिलेक्शन में कुछ एरिया इसने यहाँ से सेंस करने के बाद पिक्सल्स को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, या ये फ्रंट थोड़ा सा ये फ्लावर वाला एरिया भी आप इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। वेरी इजी वे, आप क्विक सिलेक्शन में चले जाओ, ठीक है। और साइज उसी तरह जैसा ब्रैकेट मैंने बोली है, उससे साइज बड़ा छोटा हो जाता है। ये देखो, क्या सिलेक्शन ऐड करनी है तो ये प्लस पे रखना है, ठीक है। सिलेक्शन जो कि ऐड करनी है, ये शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकते हो, ये। या आपने नेक के बिहाइंड वाला एरिया रखना है, आप इसको सिलेक्ट कर लो, नहीं रखना है, ऐसे ही लेके जाना है, छोड़ दो, और आप मूव करो। आप मूव करके इस मॉडल को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ये थोड़ी सी बिग साइज की पिक्चर है, इसको थोड़ा सा आप व्हील के साथ जब करोगे तो ये आपको यहाँ पे कंट्रोल टी से एक्टिवेट करो, हैंडल आ जाए ताकि, ठीक है। थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ कर लो इसको। ऑल्ट प्रेस करोगे तो सेंटर में करेगा, ठीक है। ऑल्ट के साथ सेंटर में साइज बड़ा छोटा रखेगा, ऐसे जितना आपको चाहिए। आप सरफेस के ऊपर प्रेजेंस शो करनी है, ये स्टिल पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको निकाल देते हैं। इसको मैं दोबारा से किसी और तरह से आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हालांकि ये डिलीट हो जाना चाहिए। मैं इसको इंशाल्लाह फ्रेश कर देता हूँ इंस्टॉलेशन, ताकि ये इशू हमारा रिजॉल्व हो जाए। चलें, ले, ये आपके पास
और कंट्रोल टी कर लें या इसको आप एडजस्ट कर लो। कंट्रोल टी से साइज मजीद इसको इंप्रूव करना रिक्वायर्ड है तो कंट्रोल टी से आप इसको कर सकते हो। दोबारा से देख लो, मैंने जस्ट एक सिंपल सा वे किया ये कि मैंने ओपन किया इमेज को और उसको सिलेक्ट करके जो डिफरेंट मैंने वेज बताए आप उनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर लो। ये ओपन किया, मॉडल को सिलेक्ट करने का एक ये भी मेथड हो सकता है जनाब, क्विक सिलेक्शन, इससे भी कर सकते हो। ये देखो, आप जस्ट सरफेस के ऊपर आओ और ड्रैग करना शुरू करो डायरेक्शन में। और जो जो ऐड ऑन करनी है आप प्लस पे ये शिफ्ट के साथ ऐड ऑन करते हैं। अगर आप लें जी, अगर आप समझते हो सिलेक्शन थोड़ी सी इसको निकालना है सिलेक्शन में से, तो मैंने कल आपको बताया था कि एक तो इसका साइज छोटा कर लो ब्रैकेट के साथ, और इस एरिया के ऊपर आगे आपने ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने से माइनस होता है, यही माइनस करना है, ऑल्ट प्रेस करो। और वो देख रहे हो ऊपर माइनस वाला बटन ऑन हो गया, ये ऑल्ट से माइनस होता है, शिफ्ट से प्लस होता है। ये सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त किस्म की हो चुकी है, इसको मूव कर लो। मॉडल साइज काफी बड़ा है, कंट्रोल टी कर लो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप सेंट्रली इसको करना चाह रहे हो तो ऑल्ट के साथ कर लो, शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ सेम रेशो के साथ बड़ा छोटा होगा, ये देखो शिफ्ट के साथ रेशो को कंट्रोल करेगा, ऑल्ट के साथ इसको सेंटर की तरफ लेके आएगा। और फिर इसको आप पोजीशन कर लो जहां पे आपने इसको फिट करने के आपने दिखाना चाह रहे हो। तो आज टूल्स का यूज आप देख रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल हो, चाहे क्विक सिलेक्शन का टूल हो, चाहे मैजिक वैंड टूल हो। मैजिक वैंड का मैं आपको एक एग्जांपल अभी उसकी भी करवाता हूँ। और साथ में आज मैंने आपको ये बोला कि आप ब्रशेस को जो लगाते हो कैनवस के ऊपर, तो ये फुल एरिया आपने ऑन रखना है या एक खास एरिया के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। खास एरिया के अंदर अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है, इसके थ्रू ये काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक और छोटा सा डेमो, ये आपके पास बैकग्राउंड हो गया, नई लेयर बनाई। और मैं एक मैगजीन का पेज बनाता हूँ और उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन को एक दफ़ा और आपसे शेयर करता हूँ। तो बात यह है कि जब आपने यहाँ पे एक एरिया बनाया और बनाने के बाद इसमें मज़ीद एडिशन रिक्वायर्ड है तो आपको शिफ्ट के साथ करनी होती है। ये देख रहे हो एक शेप बन गई। मजीद इसमें एडिशन रिक्वायर्ड है, ज़रूरी नहीं कि आपने वो सर्कुलर आपने एडिशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ये देखो, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल हो, आपकी कोई पॉलीगोनल सिलेक्शन भी हो सकती है। शिफ्ट के साथ ये सिलेक्शन एक्टिवेट हो रही है। जरूरी नहीं कि पॉलीगोनल ही हो, लैसो भी हो सकती है। शिफ्ट के साथ एडिशन होगी। शिफ्ट के साथ क्या होगी, सिलेक्शन में एडिशन होगी। इनमें से कोई भी टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी टूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी एक सिलेक्शन से मैंने सारा कुछ बनाया। इसके अंदर अगर आप कह रहे हो कि मुझे स्ट्रोक्स लगाने हैं या इसके अंदर कलर फिल करना है,
अब आप चीज एक याद रखना, जो सिलेक्शन होती है ना, उसके अंदर अगर आपने कलर रखना है, इस वक्त ये वाला कलर क्या है नजर आ रहा है आपको, रेड है ना, अगर ये आप फिल करना चाहिए भी कर सकते हो। ये पसंद नहीं, आप इस एरिया के अंदर राइट क्लिक करके इन ऑप्शंस के ऊपर भी आप जाके फिल कर सकते हो। ये वही चीज है जो एक कैनवस के ऊपर बैकग्राउंड या फोरग्राउंड फिल किया था, वही चीज है। अगर आप इनमें के अलावा कोई कलर डालना चाहो, यहां से चले जाओ। ये कैनवस के ऊपर भी ऐसे ही होता हो सकता था अगर मैं करना चाहता। राइट क्लिक करना है, सिलेक्शन एक्टिवेट है, राइट क्लिक करना है, और आपके पास ऑप्शन है फिल की। अगर आपको नहीं ये करना, आप इधर से भी कर सकते हो, एडिट फिल का कलर। और अगर आप चाह रहे हो 50% ग्रे रखना है, ये लो, ये 50% ग्रे वाला ऑन हो गया। अगर आप तो नहीं, फिर आपने इसको प्योर ब्लैक करना है, वो भी कर सकते हो। आप यहां तक भी कर सकते हो कि इसके अंदर कोई पैटर्न भी डाल सकते हो। ये पैटर्न है, हिस्ट्री और कंटेंट अभी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पैटर्न, पैटर्न बने बनाए पैटर्न, ये देखो, ये ट्रीज का पैटर्न है, ये ग्रास का पैटर्न है, ये वाटर के पैटर्न है। जो आप इसमें एक्टिव करोगे, ओके करोगे, वो अप्लाई हो जाएगा। राइट क्लिक, फिल, ये जी लिस्ट में से आपने पैटर्न, पैटर्न में बने बनाए पैटर्न है, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है इस एरिया में, वो पैटर्न आपका फिल हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव है ना। एक्टिव जो एरिया किया था, अब एक्टिव करने के लिए एरिया आप देखो सारे टूल को इस्तेमाल कर लिया। जिस तरह की सिचुएशन हो, आप उस तरह टूल को एक्टिव करो। बस ऊपर ख्याल करना कि सिलेक्शन में एडिशन करनी है, या सिलेक्शन में से सब्ट्रैक्शन करनी है, या सिलेक्शन में से कॉमन एरिया निकालना है। सिलेक्शन में से कॉमन एरिया निकालना है, ये आपने यहाँ पे एहतियात करनी है। मिसाल के तौर पे एक और काम करते हैं, नई लेयर बनाता हूँ, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता, नई लेयर बनाता हूँ। नई लेयर के ऊपर मैं सिलेक्शन करता हूँ, ये लो सिलेक्शन हो रही है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये होता है न्यू। ये जब होता है तो याद रखना कि सिलेक्शन आपकी जब मजीद बनाते हो, पिछली खत्म हो जाती है, ये देखो, पिछली खत्म हो जाती है, पिछली खत्म हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्शन में बनाऊं, बॉक्सेस के साथ सिलेक्शन बनाता जाऊं, पिछली खत्म ना हो। अच्छा, अब वो कैसे? आपने जब पहला ड्रॉ कर दिया था एरिया, दूसरा ड्रॉ करने से पहले या तो ये कर दो, ऐड, क्या है, ऐड टू सिलेक्शन, नहीं आपको समझ आ रही है तो शिफ्ट यूज कर लो। शिफ्ट से देखो ये ऑन हो जाता है ऊपर। एक्सपैंड कर रहा हूं सिलेक्शन, 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 एक्सपैंड कर रहा हूं सिलेक्शन। ये सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन में करने के बाद अब करना क्या है? क्या कोई कलर फिल करना है, कोई स्ट्रोक यूज करना है, इस एक्टिव एरिया के अंदर करना क्या है आपने? चलो मैं कहता हूँ ब्रश लगाना, ये लो ब्रश लग गया। एक सिंबल भी बन गया। कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, और ये देखो अब आपके दो डिफरेंट ये सिलेक्शंस के थ्रू बने हैं। सिलेक्शन की है प्लस ब्रश यूज किया है कलर के साथ। फुल फिल करना है, फुल फिल भी कर सकते हो, वो तो आसान सी ऑप्शन है, फिल कर दो। ठीक है, फोरग्राउंड कर दो, बैकग्राउंड कर दो, पैटर्न कर दो, कोई खास कलर कर दो, ग्रे कर दो, व्हाइट कर दो, ब्लैक कर दो, जो दिल करता है करो सिलेक्शन। तो इसका मतलब अब सिलेक्शन ये अलग अलग इसलिए रखी है कि कल को अगर इन सिलेक्शन में कोई कमी पेशी करनी हो, मूव करना हो, आसान हो जाए, इसलिए अलग अलग लेयर पे रखा है। ये करने को मैं इधर कर सकता था, इसके साथ ही कर सकता था, लेकिन अब अलग अलग रखने का फायदा पता क्या हुआ, ये देखो, मूव, ये फायदा है। साइज करना है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, ये करना आसान है। अलग लेयर पे रख के करना आसान है, सिलेक्शंस को यूज करते हुए ये चीज बनी है। कोई मैंने ब्रश नहीं लगाया, मैंने ब्रश लगाया लेकिन मैंने सिलेक्शन करने के बाद उसकी बाउंड्री पे ब्रश लगाया, तो वो आपको यहाँ पे उसने अप्लाई करके दे दिया।
अब एक और चीज आपको करवाता हूँ। आपने यहाँ पे, मैं एक स्ट्रोक लगाता हूँ ये सिलेक्शन का, चलें इसके साथ रखना है, तो आपको बाद में इसको कंट्रोल करने में इशू हो जाएगा, इस सिंबल को अलग से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दोनों इकट्ठे होंगे, फिर नई लेयर बना दो। यहाँ पे एक मैं मून सा बनाना चाह रहा हूँ, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, मून तो मैं बनाना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी बाउंड्री जो है ना मून की, क्या कलर रख दूँ मून में, ब्लू येलो रख दूँ, काइंड ऑफ ये चले। अच्छा, अभी अगर मैं इसके अंदर फिल करना चाहूँ, कलर फिल कर सकता हूँ, ये वाला कलर फिल होगा, और ये हो रहा है, ये देखो कलर फिल हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं अब एक ऑप्शन आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, अंडू कर देता हूँ। एक ऑप्शन डिस्कस करने लगा हूँ, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन है फेदर की, ये मैं आपको बताने लगा हूँ फेदर क्या करता है। आप देख रहे हो मैंने जब येलो कलर फिल किया है, तो उसने इसकी जो एजेस हैं, बाउंड्री हैं, उस पर प्योर कलर येलो फिल कर दिया, सेंटर में भी वही है, बाउंड्री पे भी वही है। फेदर क्या करता है, आपने परिंदा देखा होगा उड़ता हुआ, उसके पर, उसकी थिकनेस बॉडी के पास बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे परिंदे का पर बाहर की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं उसके पर। मतलब क्या, बाउंड्री को थोड़ा सा लाइट कर देता है, बाउंड्री को थोड़ा सा डल कर देता है, बाउंड्री को थोड़ा सा लाइट शेड में कर देता है। तो फेदर यही काम करता है। करता क्या है, बाउंड्री को, बाउंड्री ये है, इस बाउंड्री की बात कर रहा हूं, बाउंड्री को जितने पिक्सल आप कहोगे उतने पिक्सल तक उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, फेंट कर देगा, डल कर देगा फेदर। अगर यूज करना चाहो कर सकते हो। मैं एक इफेक्ट देना चाह रहा हूं फेदर के साथ, ये देखो कितने, ये बाउंड्री के कितने पिक्सल जो हैं वो लाइट करने हैं। तो मैं कहता हूं इसको तकरीबन ना हम 20 पिक्सल तक या 10 पिक्सल तक लाइट कर दें। आपको कोई सर हुआ तो कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपको इसके इफेक्ट्स नजर आएंगे अभी, ये देखो इसकी बाउंड्री अगर आप देखो, ये फेदर की वजह से दिख रहा है, एक लाइट सा शेड आपको यहाँ पे। और ये और वाज़ेह होगा अगर मैं इसको इस तरह दिखाऊं कि इसकी ग्राउंड के ऊपर ना, ग्राउंड के ऊपर मैं कलर जरा ब्लैक फिल कर देता हूं, देखते हैं। सॉरी, मैंने उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि वो सिलेक्शन ये हुई हुई है, इस पे अप्लाई हो रहा है। कंट्रोल डी करके पहले डी सेलेक्ट कर दिया करो। और ये आप देख रहे हो, इसकी बाउंड्री देख रहे हो, थोड़ी सी आपको डिम डिम सी, डल डल सी नजर आ रही, फेंट हुई हुई नजर आ रही है। ये फेदर की वजह से हुआ है। फेदर क्या करता है, बाउंड्री को, बाउंड्री को क्या कर देता है, थोड़ा सा फेंट कर देता है, बाउंड्री को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शेड की बजाय लाइट टोन में ले आता है, ठीक है। और ये अभी आपको मजीद वाज़ेह नजर आएगा, मैं इसकी बैकग्राउंड में जाके ना ब्लैक कलर फिल करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये अगर वैसे मैं फेदर के बगैर करता तो ये आपको बाउंड्री तक क्या नजर आता है, येलो प्योर नजर आता। अब क्या हो गया, थोड़ा फेंट नहीं हो गया, थोड़ा लाइट नहीं हो गया, थोड़ा सा ब्लर नहीं हो गया, ब्लरी टोन दे देता है, लेकिन ये देता है बाउंड्री तक, बाउंड्री की साइड के ऊपर खासतौर। अगर इसके पिक्सल और बढ़ा देता, ये इस तरह का मून नजर आता है जिस तरह आपको देखे होंगे कि वो जब आपका फॉग होती है उसमें, वो थोड़ा सा उसका हाला सा सराउंडिंग में जिस तरह मून का नजर आ रहा होता है। बात को पिक की है, सिंपल सी मैंने फेदर की ऑप्शन के बारे में बताया है। और फेदर का एक और प्रैक्टिकल मैं डेमो आपको देने लगा हूँ फेदर को समझाने के लिए। एक काम करते हैं, एक मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ और उसके ऊपर मैं फेदर के साथ आपको सिलेक्शन के साथ आपको ये एक मॉडल के साथ इसकी प्रेजेंस दिखाता हूँ। एक कवर पेज बनाते हैं, प्रिंट में जाते हैं। प्रिंट में आमतौर पे कवर पेज जो होता है वो लेटर साइज है या लीगल साइज है या A4 साइज होता है, A4 ले लेते चलें। और ग्राउंड वाइट रखते हैं, और मिलीमीटर में ये 210 बाई 297 होता है। अगर इंचेस में देखना चाहें तो तकरीबन ये 8 बाय 11 क्रिएट करते हैं। ये ले, ये एक पेज आ गया। इसके ऊपर एक मॉडल को पुट करते हैं। अब देखिएगा मैं फेदर को और सिलेक्शन को किस तरह इस्तेमाल करते हुए इस पेज को हम अच्छा खूबसूरत किस्म का एक कैनवस रेडी करते हैं अपने मैगजीन का। एक न्यू लेयर बना दी,
अगर नहीं भी बनाएंगे कोई इशू नहीं, वो बन जाती है जब आप इंपोर्ट करेंगे। एक इमेज लेते हैं जी, यहाँ लेके आते हैं एक मॉडल, ये पड़ा हुआ है ये। अच्छा, ये इमेज अगर आप क्लिक करो ना, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, काफी बड़ा इमेज है, 3618 पिक्सल वाइड एंड 5834 हाइट में, काफी बड़ा इमेज है। लेके आते हैं जी, ये मैंने unsplash.com से ही डाउनलोड किया था, स्मोक मैन। इसको जरा डाउनलोड, इसको डाउनलोड करने के बाद मैं ट्रैक करके, और कहोगे नहीं मिलेगा तो मुझसे आप ले लेना प्रैक्टिस के लिए। ये मैं लेके आता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस इमेज को देखना चाहो, साइज क्या है इसका, इमेज साइज आप देख सकते हो। क्लिक करता हूँ, कैनवा साइज नहीं, इमेज साइज। अच्छा, ये तो छोटा है साइज में, एक दूसरी फाइल है, एक सेकंड में दूसरी फाइल को लेके आता हूँ। ये तो मैंने साइज शायद रिड्यूस किया था, ये 4188। चले कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं। नहीं जी, अच्छा ये इमेज है, इस इमेज को मैं चाह रहा हूँ कवर पेज पे लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर इफेक्ट्स देना। ये देखो, अब इफेक्ट्स कैसे लगेंगे। इफेक्ट्स के लिए मैं सिलेक्शन करता हूँ, राउंड कर लो या स्क्वायर कर लो, चलो राउंड कर लेते हैं। ये मैंने सिलेक्शन कर ली। अच्छा, सिलेक्शन जब कर ली, तो इस टूल के साथ ऊपर फेदर यहाँ पे भी है। आपको मैं ये सुजेस्ट करूंगा, ये फेदर की ऑप्शन को आपने बिल्कुल कोई वैल्यू के साथ सेटिंग नहीं करनी। ये जब करते हो, ये हमेशा के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर ये जीरो नहीं रहेगा, बल्कि जो वैल्यू देंगे उसके मुताबिक ये रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए ये वाली फेदर ना इस्तेमाल करना, ये असल में क्या कर देता है, परमानेंट कर देता है। जब तक दोबारा ना जीरो कर दो, ये उसी वैल्यू को उठाता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 50 पिक्सल कर दूंगा ना, तो जब भी नई सिलेक्शन बनेगी यहाँ पे 50 पिक्सल ही नजर आ रहा होगा। तो आप ये नहीं चाह रहे कि परमानेंट हो, आप चाह रहे हो फॉर दिस सिलेक्शन ही एक्टिव करना है फेदर। क्या करना है, इसके एजेस को, टेक्निकल वर्ड यूज करना, सॉफ्ट करना है, एजेस को सॉफ्ट करना है। अभी आपको नजर आएगा होते हुए कैसे, सिलेक्शन के ऊपर ये देखो, राइट क्लिक, फेदर, यहां से कर देना बेहतर है बजाय यहां पे करना। करने को इधर भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने से पता क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा आपके यही रहेगा जब तक दोबारा ना जीरो कर दो। मैंने तो इस इमेज के लिए सिर्फ फेदर इसका या एजेस को सॉफ्ट करना है, तो यहाँ कर लेते हैं। मैं कर देता हूं, चलिए 50 कर देता हूं। अब जरा गौर कीजिएगा, अभी आपको इसके ऊपर क्या होता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं ओके करूंगा, देखना थोड़ी सी बाउंड्री इन साइड की तरफ आएगी, बाउंड्री थोड़ी सी इन साइड आएगी, ये देखो। वैल्यू कम है, और ज्यादा करता हूं, चलिए इसको मैं कर देता हूं 300। चेक कीजिएगा, देख रहे हो क्या हुआ, क्या है, आपके इन एजेस के ऊपर उतने पिक्सल्स उसने सॉफ्ट कर दिए होंगे। और इसकी इंप्लीमेंटेशन कब नजर आएगी, जब इसके ऊपर आप कोई कलर फिल करोगे। अब वो फिल मैं करके दिखाता हूं, लेकिन आपने कलर फिल इसके अंदर नहीं करना, आपने कलर फिल करना बाहर की तरफ। तो इसका मतलब बाहर वाले एरिया को एक्टिव करना पड़ेगा। अभी एक्टिव कौन सा एरिया है, ये वाला, बाउंड्री के इनसाइड। आप बाउंड्री के आउटसाइड एरिया को कैसे सिलेक्ट करोगे, आराम से सिंपल से राइट क्लिक करो, इसमें सेकंड इनवर्स होता है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देखना इस एरिया को छोड़ देगा, बाहर वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। ये लो। अब आप कहोगे सिलेक्शन कौन सी है, मैं कहूंगा बाहर वाली है। अब इसको आप ब्रश के साथ जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, जब ब्रश रोल ऑन करोगे ना इसके ऊपर, तो ब्रश ये बाहर वाले एरिया पे रोल होगा, अंदर नहीं आएगा ब्रश, क्योंकि एक्टिव एरिया कौन सा है, आउटसाइड वाला, क्योंकि मैंने इन्वर्स कर दिया है। ठीक है, अब अच्छा ये कर तो दिया है, अब देखो इफेक्ट्स डालता हूं, कौन सा कलर डालता हूं, ब्लैक या व्हाइट। करते हैं ऑल्ट बैक स्पेस।
सेलेक्ट इनवर्स, पिक्सल में बहुत हाई वैल्यू दे दी थी। अब ये देखो, ऑल्ट बैक स्पेस, वाइट, वाइट करना है, वाइट भी कर सकते हो, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस। ये बाउंड्री के ऊपर आपको कलर की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आएगी, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये एक सिंपल वे होता है, अगर आप इसको किसी और इमेज के ऊपर अप्लाई करना चाहो, किसी और इमेज के ऊपर भी अप्लाई करके देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल चलें, एक ब्राइट है ये, ठीक है, और अगर आप, ये बड़ा मसला आ रहा है भाई, चलिए इधर से ले आते हैं। ये देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, ये आपके एजेस को सॉफ्ट करने के हवाले से फेदर की ऑप्शन को डिस्कस किया जा रहा है सिलेक्शन के साथ। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा, यहाँ पे लोड करते हैं एक फाइल, फेदर आपको सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा हूँ, फेदर से आपके एजेस को सॉफ्ट करता है, अदरवाइज अगर नहीं करोगे तो क्या करता है वही बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसकी एप्लीकेशन वैसे फोटोशॉप होती है, इसकी डिफॉल्ट एप्लीकेशन को सेटिंग कुछ गड़बड़ लग रही है, ये फोटोशॉप के बजाय इसको इलिस्ट्रेटर में ओपन करने जा रहा है, क्योंकि आदत पड़ी है मुझे लोड करने की, तो वो इलिस्ट्रेटर के अंदर इसकी सेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। इलिस्ट्रेटर में नहीं ओपन होता, बाय डिफॉल्ट इमेज जो होते हैं वो फोटोशॉप में लोड होते हैं जब आप ब्रिज के थ्रू करते हो। चलें कोई बात नहीं, इसको अब हम यहाँ से, इस इमेज के ऊपर अगर आप चाह रहे हो कि इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हो, आप इसको ऑन करने के बाद इसके ऊपर अगर आप सिलेक्शन एक्टिवेट करो, और सिलेक्शन एक्टिवेट करने के बाद आप अगर इसके फेदर ऑप्शन को अगर आप नहीं ऑन करते तो क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका इन्वर्स सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर जो भी इस वक्त है उसको अप्लाई करके देखते हैं। ब्लैक या वाइट फिल करेगा, ठीक है, जो एरिया है उसके अंदर ब्लैक या वाइट फिल करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इनवर्स ऑन करते हैं, ठीक है। हमने इस एरिया को नहीं सिलेक्ट करना बल्कि सराउंडिंग वाला एरिया सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट इनवर्स, सिलेक्ट इनवर्स में अब क्या होगा, ये सराउंडिंग वाले एरिया में जो कलर आप रखना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट आएगा, ठीक है, सराउंडिंग में, नॉट इनसाइड। अब अगर आप इसमें गौर करो तो इसके एजेस के ऊपर एज सच कोई इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे, क्योंकि फेदर तो ऑन नहीं किया आपने। अब मैं फेदर के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको रिवर्स लेके आता है। तो अभी कंट्रोल जेड फिर कर देता हूँ, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसके ऊपर इस एरिया को अब मैं थोड़ा सा फेदर ऑप्शन के थ्रू एक्टिवेट करता हूँ। राइट क्लिक करो,
फेदर कर लेते हैं। और फेदर आपने इसके पिक्सल वाइज 40 पिक्सल आपने सॉफ्ट करना है एजेस को, ये आपने कर दिया। करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट इनवर्स पे चले जाना है, ये सराउंडिंग वाला एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो बैक ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस। होगा क्या, जितना फेदर दिया है उसके मुताबिक ये एजेस आपके सॉफ्ट हो गए 40 पिक्सल के। ज्यादा दोगे तो ज्यादा इफेक्ट नजर आएंगे, अच्छे इफेक्ट नजर आएंगे। कंट्रोल डी करके आप देख सकते हो, ये आप देख रहे हो एजेस, ये एजेस के ऊपर फेदर की वजह से ये इफेक्ट्स पड़े हैं। अगर नहीं करोगे तो एजेस आपके हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। तो सॉफ्ट एजेस के लिए आपको फेदर ऑप्शन यूज करते हो, कंट्रोल जेड करके फेदर को थोड़ा बढ़ाते हैं। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके आपने फेदर में जाना है। फेदर में ये वैल्यू इंस्टेड ऑफ 40 मैं कर देता हूँ इसको 100। अब आप वो इससे क्या होगा, ओके करता हूँ, ये देखिएगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट सिलेक्ट इनवर्स कर देना है, सिलेक्ट इनवर्स कर देना है। उसके बाद आपने जो कलर इसके अंदर रिक्वायर्ड है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, वो आपने ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। ये जो आपको एजेस नजर आ रहे हैं, ये 100 पिक्सल वाइड की वजह से आपको सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। कंट्रोल डी करो ताकि और क्लियर नजर आए। तो ये आपको इमेज की जो प्रेजेंस है उसके एजेस के ऊपर सॉफ्ट इफेक्ट फेदर की वजह से आए हैं। और फेदर इफेक्ट करने के बाद इसके अंदर आप फिलिंग डाल दो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने फोरग्राउंड बैकग्राउंड ही फिल करना है, आप इसके अलावा भी कर सकते हो। जैसे आपको मैंने एडिट में फिल करवाया था, यहाँ इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से फिल कर लो। पैटर्न डालना है, पैटर्न डाल सकते हो, ये देखो ये वाला पैटर्न, ये करना है पैटर्न, ओके। ये अब आपको यहाँ पे इसके एजेस आपको कंट्रोल डी कर दो। तो ये आपको जो ये नजर आ रही है बाउंड्रीज के ऊपर, ये फेंट एजेस जो नजर आ रही है फेदर की वजह से नजर आ रही है। तो बताने का मकसद है, बाकी इस मॉडल के साथ अगर आपने कोई टेक्सचर की प्रेजेंस डालनी है, आपने यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। जस्ट आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी है, www.fashionmag.com, आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट की प्रेजेंस यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आप यहाँ पे इसके ऊपर लिखना चाह रहे हो। अगर आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा तो उसका कलर वलर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। कलर आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इस टेक्स्ट को मूव करके जहाँ पे आपने पुट करना है वहाँ पे किया जा सकता है। और ये टेक्स्ट आप टाइप टूल के साथ इसको एक्टिवेट कर सकते हो। और एक्टिवेट करने के बाद अगर आप इसके ऊपर फॉन्ट सेट कर लो ताकि आपको दिखे भी कि आपने लिखा क्या है। फॉन्ट मेरे में वो मेरा डिफरेंट था, ये अब आपको फॉन्ट यहाँ पे उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, ठीक है। और इसको अगर आप साइड पे क्लिक करो तो ये आपको ब्लैक है कलर, इसको ये वाला टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा है। ये हमारा वो टेक्स्ट है, कंट्रोल टी करने से ये वाजे हो जाएगा आपको इसकी प्रेजेंस। और इसका कलर वलर आपने जो देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। अगर आपको इसका कलर डिफरेंट करना है, कलर डिफरेंट कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट को टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इसकी कलर की वैल्यू को आप चेंज कर दो अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह चूंकि उसके एजेस सॉफ्ट है ना, तो एजेस सॉफ्ट की वजह से वहां पे डिस्टर्बेंस नजर आ रही थी। और चूंकि ब्लैक टोन है नीचे, तो ब्लैक के ऊपर वो वाजे नजर नहीं आ रहा था। या तो व्हाइट कर दो, इसको व्हाइट भी कर सकते हो, टाइप टूल के साथ जाके यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके व्हाइट कर लो। ये आपको यहाँ पे उसको वर्टिकल आपने असल में प्लेस किया है। आप इसको हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, क्लिक कर दो। और यहाँ पे आप जो राइटिंग करनी है टेक्स्ट की, वो आप राइटिंग यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आप फैशन मैग एंटर 2023, ठीक है। ये आप यहाँ पे टाइटल जो भी सेट करना है, ये करने के बाद अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो तो आपको मूव टूल यूज करना पड़ता है, ठीक है। या कंट्रोल टी कर दिया करो, बेहतर है।
कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट करके आप कहीं और प्लेस करना चाह रहे हो वहाँ कर दो, मूव करके यहाँ लेके आना चाह रहे हो यहाँ कर दो, और अगर आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग चेंज करना चाह रहे हो तो टाइप टूल को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे उस एरिए को हाईलाइट आपको करना पड़ेगा। ऐसे आप सिलेक्ट करो, क्लिक करके सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें मज़ीद गुंजाइश है, आप यहाँ से कलर चेंज कर लो, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर लो, सेंटर में रखना है सेंटर में रख लो, फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज करके अपनी तसल्ली कर लो जो डिफरेंट आप अप्लाई करके देखना चाह रहे हो। ये फॉन्ट्स के काफ़ी सारी आपके पास वेरिएशंस हैं। फॉन्ट अगर आपको अच्छा नहीं मिलता तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह आपने कंट्रोल टी इस्तेमाल करना होता है जब ज़रूरत पड़े आपको। और बस लेयर्स का ख्याल रखना, लेयर्स के थ्रू बाद में फ्यूचर में आप हर तरह की इसके अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हो कर सकते हो, जस्ट क्लिक करो तो जो काम कर लो। ठीक है, इसी तरह ये अब मॉडल है, इसको आपने थोड़ा बहुत दाएं बाएं करना है तो आपके लिए आसान है। कंट्रोल टी क्लिक करने के बाद क्लिक जरूर कर देना। साइज थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हो शिफ्ट के साथ कर लो, ऑल्ट के साथ कर लो, सेंटर सेंटर में लेके आएगा। ठीक है, इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हो। मूव करना है मूव कर लो, ये देख रहे हो फ्रेम जो आपका था ये वाला, ठीक है, जो आपने सिलेक्शन में डाला था उसके एजेस को सॉफ्ट करते वक्त। और ज़रूरी नहीं कि ये फ्रेम जो है वो सर्कल फॉर्म में होगा, आप कोई और अगर फ्रेम बनाना चाह रहे हो आप अपनी मर्जी से कोई भी फ्रेम बना सकते हो। ये तो मैंने सर्कल फ्रेम बनाया था ना, आप रेक्टेंगल ले लो, आप कोई और रखना है वो रख सकते हो। और यहाँ तक कि आप अपनी सिलेक्शन में इन को भी यूज़ कर सकते हो, नीचे वाली ये सिंगल रो सिंगल कॉलम, इसका भी इस्तेमाल आपको बताता हूँ। इन दोनों का तो आपको समझ आ गया होगा, प्लस इनका भी समझ आ गया होगा, लेसो और ये आपके पास सारी ऑप्शन पॉलीगोनल और मैग्नेटिक। फिर मैंने आपको थोड़ा सा इसका भी बता दिया था कि आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन या क्विक सिलेक्शन, मैजिक बैंड का भी आपको नहीं मैंने ऐसे बताया, वो भी बताता हूँ कि वो क्या करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस तरह आप अपनी पेजेस जो है वो डिज़ाइन करोगे और हर एक पेज के ऊपर जो डिफरेंट एलिमेंट्स की कलेक्शन है वो स्टैकिंग ऑर्डर में इसको आप कंट्रोल करोगे। ये सारे के सारे आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक है। और जिस लेयर पे आपको काम रिक्वायर्ड हो उसको क्लिक करना पड़ता है ऐसे, जिस लेयर पे भी आपको वर्किंग करनी है उसको आपको क्लिक करके एक्टिवेट करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करते हो। अच्छा जी, एक और छोटा सा, वो जो दो टूल्स रह गए हैं उसका भी मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ कि वो क्या है और क्यों यूज़ करते हैं उसको। तो पेज वेज बनाने के लिए आप ये सारे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, बाकी ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि अगर आपने इसमें फर्दर डिजाइनिंग एलिमेंट क्रिएट करने हो विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स आप कर सकते हो, जैसे ये आपने बनाया, ठीक है। और अगर आपने मजीद इसमें एडिशन करनी है, शिफ्ट के साथ ये बनाया, शिफ्ट के साथ ये बनाया, शिफ्ट के साथ ये बनाया, शिफ्ट के साथ ये आपने बनाया, इनके अंदर आपने कलर रखने हैं। ब्लू वाला, ये ब्लू कलर एक्टिवेट हो गया क्योंकि फोरग्राउंड आपका इस वक्त है ब्लू। चेंज करना है आप उसको चेंज कर लो, नया कलर को डालना है वो डाल दो। इसके अंदर अगर आप चाह रहे हो राइट क्लिक करके इसमें फिलिंग भी डाल सकते हो, इसमें से जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। वो कलर डाल देगा। इसका मतलब है सिर्फ यही नहीं, आप इससे भी जो बनाओगे, इससे भी जो बनाओगे वो भी चलेगा इसी तरह। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन एक बनाता हूँ, सिलेक्शन करते हैं, ये देखो।
जो भी आपने डिजाइन करना है, क्रिएट करना है, कर सकते हो। लेसो वाइट है, ब्लैक है, जो भी आपने डिजाइन का हिस्सा बनाना है, और अगर नहीं बनाना वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये अगर आपने करना हो तो आप लोगों से फिर एक ही बात मैं कहूँगा, इसको इस लेयर पे ना बनाना। मैंने बना दिया, गलती की मैंने, इस लेयर पे ना बनाना। वरना क्या होगा, अगर कल को ये मुझे पसंद नहीं आता, ये निकालनी है चीजें, मेरे निकालनी मुश्किल हो जाएगी। अभी तो मैं कर सकता हूँ ना, अंडू कर दूंगा, एवरीथिंग फिनिश, अंडू, आंडू से मसला हल हो जाता है। तो बाद में अगर आपको करना हो कल परसों, सेव करने के बाद चले गए, फिर नहीं होगा। फिर इसका बेहतर तरीका ये होता है, जब कभी इस तरह का काम करना हो ना, डिजाइनिंग इसमें मजीद ऐड ऑन करना हो कवर पेजेस पे, और इन टूल्स के साथ ही कुछ और करना हो, तो आप इसके लिए बेहतर है कि आप नई लेयर पे बनाओ, न्यू लेयर। अगर आपने स्ट्रोक भी लगाने हैं, ब्रशेस के स्ट्रोक भी लगाने हैं, तो आप नई लेयर पे लगाओ। और ये स्ट्रोक मैं लगाने लगाऊं यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये लो स्ट्रोक लग गया। कल को अगर नहीं चाहिए होगा, मैं इसको जाकर डिलीट कर दूंगा, ये लो खत्म, दी एंड। नई लेयर पे लगाओ, ठीक है। और ब्रश की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। F5 से वो आती है, या विंडो में जाके एक छोटी सी ऑप्शन जरूर आप अभी अटेम्प्ट कीजिएगा, बाकी मैं इंशाल्लाह ब्रश की जब डिटेल शेयर करूंगा तब बता दूंगा। ये ब्रश जब आप क्लिक करते हो ना, तो ब्रश की दो बटन्स होते हैं, एक ब्रशेज होते हैं। ये ब्रशेज वही हैं जो यहाँ से क्लिक करने से आ रहे हैं। याद है, भी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्लिक किया, ये वही आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। आप चाहे यहाँ से कर लो, चाहे यहाँ ब्रशेज की डिफरेंट वैरायटी, साइज वगैरह, ये यहाँ से कर लो, एक ही बात है। असल जो सीखने वाली चीज है वो ये है, सेटिंग्स। सेटिंग्स में बी, सबसे ऊपर ब्रश टू शेप, ये क्या लिखा है, ब्रश टू शेप। इस पे जब क्लिक करोगे ना, ये आपका ब्रश की शेप है। इस वक्त आपने कौन सी शेप यूज की है, सर्कल, राउंडेड, हार्ड ब्रश। ये है जी स्पेसिंग, ये देखिएगा, ये देख रहे हो, ये है असल ब्रश, राउंड शेप में। अब मैंने चूंकि स्पेस बढ़ा दी है, अब देखिएगा इसको, अभी आपने बंद नहीं करना, साइड पे कर लेते हैं। ये देखिएगा ब्रश, शिफ्ट के साथ मैं करता हूँ, देख रहे हो स्पेसिंग आ रही है। और अगर मैं वैसे भी करता हूं ना, ब्रश के साथ क्लिक प्रेस ड्रैग, ये देखो, ये स्पेसिंग आ रही है। अंडू कर देते हैं। तो बताने का मकसद है कि ब्रश को जब इस्तेमाल करना है तो ब्रश की सेटिंग को जरूर देखना। बाद स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर वो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, वो तो स्पेस ऐसे ऐसे आई जा रही है, ये क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, सेटिंग्स हैं उसकी, जो बाय डिफॉल्ट क्या होती है जनाब, स्पेसिंग के बगैर होती हैं। ब्रश की सेटिंग चाहे ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, एक ही बात है। ब्रश की सेटिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ये स्पेस नहीं होती। स्पेस नहीं होती ऐसे, ये ऐसे होता है बाय डिफॉल्ट। स्पेसिंग से आप और अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट अगर करने हो डिफरेंट। अच्छा ये देखो स्पेस भी है, यहाँ से साइज भी आप छोटा कर सकते हो ब्रश का। ये देख रहे हो साइज छोटा हो रहा है, ये एक चेन सी बन जाएगी, ये बड़े अच्छे जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स। साइज बड़ा छोटा करके आप ये भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर मजे की चीज में और भी है कि ब्रश की जो आप हार्डनेस को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये लाइट, ये देख रहे हो, यहीं पे आप डिसाइड कर लेना कि क्या होने जा रहा है। जरूरी नहीं यहाँ अटेम्प्ट करके पता चलेगा, यहीं भी आपको पता चल जाएगा। ये देखो फेंट नहीं हो रहा, सॉफ्ट सा हो गया ब्रश, ये हार्ड ब्रश हो गया फुल फ्लैच। स्पेसिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना। और अगर आप कोई और ब्रश लेते हो, मिसाल के तौर पे ये, या ये, या ये, अच्छा ये ब्रश असल में है क्या, ये फ्लावर सा है। अब वो ये तो नजर नहीं आ रहा, आएगा भाई, स्पेसिंग बढ़ा, इस तरह का फ्लावर ब्रश है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना, ये देखो, और जिस कलर का कहोगे वो होगा। ये देख रहे हो,
और क्लिक पर ड्रैग करोगे स्पेसिंग आएगी इस तरह। ये क्यों आ रही है? यहां से बढ़ानी है, कम करनी है। अच्छा मजे की बात है, इसको अगर आप चाहो इसको साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे, ये देखो राउंड। फिर इसको अगर रोटेट करना है यहां से रोटेट भी कर सकते हैं, ये देख रहे हो डायरेक्शन उसकी। फिर मजे की बात है, इसको आप अगर चाहो इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं फ्लिप करना। ये उधर का इधर, इधर का उधर। वर्टिकल करना है, नीचे ऊपर कर लो, ये लो। कोई और शेप में शायद आपको और बेहतर रिजल्ट नजर आए, जैसे ये ले लेते हैं। ये भी एक ब्रश है, ये वर्टिकल फ्लिप हो रहा है ऊपर नीचे, और ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है लेफ्ट राइट। देख रहे हो? यहां से आपने ये ब्रश की, कम अज कम आपको मैं ये टास्क दे रहा हूं कि आपने ये जो सेटिंग है इनको जरूर एक्सप्लोर कर लेना, ये वाली। बाकी बेशुमार और है, ये 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 बहुत कुछ मिलेगा आपको। अभी आपका आज और कल का काम ये है कि ब्रश की जब सेटिंग यूज करो तो इस सेटिंग में कम अज कम ये ब्रश की डिफरेंट जो लुक्स हैं ये इन सेटिंग्स का जरूर देखना। और ब्रशेज यहाँ से भी आप अपनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ ब्रशेज अवेलेबल है, इनमें से भी आप जरूर देखना। और एक और जाने से पहले कि ब्रश जो होते हैं ना, ब्रश को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखो, ये छोटा सा आइकन दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे ब्रशेस को इंपोर्ट भी कर सकते हो। आपको कोई कहाँ भी पड़े हुए ब्रशेस जो इंपोर्ट करने हैं, मैं आपको कहूँगा आप गूगल कर लो। यहाँ मैं आपको कहूँगा मेरी वेबसाइट पे, सॉरी, ये यहाँ पे मैंने जहाँ ब्रशेस का लेक्चर मैंने आपको देना है वहाँ पे मैंने एक लिंक भी दिया है जहाँ से आप ब्रशेस को लोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। एक तो ना जो बने हुए हैं उन्हीं को यूज करो। आप कहते हो सर कोई एनिमल्स के ब्रश मिल जाएंगे, एनिमल बने हो जरा, मुझे अपनी उस डिजाइन के अंदर रिक्वायर्ड है एनिमल्स, मिल जाएंगे। जब आप ब्रशेस को यूज करोगे तो ब्रशेस एनिमल्स वाले ब्रशेस भी होते हैं, काफी सारे आपको ब्रशेस मिल जाएंगे। अब वहां से भी आप ब्रशेस लोड कर सकते हो। नहीं तो गूगल कर लेना, गूगल से भी आपको ब्रशेस मिल जाएंगे। ये थ्योरी है, बाद लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बाद लोग इंटरेस्टेड नहीं भी होते थ्योरी में, लेकिन थ्योरी आइडिया होना चाहिए आपको। ये देखो ये ब्रश का एक लेक्चर था, और इसमें ब्रश के हवाले से ये जी इसकी साइट, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ब्रश इजी के नाम से। ये लो, ये जी वेबसाइट इसकी, ब्रश इजी, BrushEZY.com। यहाँ से भी आप ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे ब्रशेस हैं, ये सारे ब्रशेस हैं। इनमें से जो आपको ब्रश अच्छा लगता है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं इसको सर्च कर लेते हैं जी, एनिमल ब्रशेस या बर्ड्स ब्रशेस, ये डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। वैसे तो ये देख रहे हो ब्रशेस ही ब्रशेस, ये बर्ड्स वाले भी हैं और भी हैं। अगर आपको कभी ये चाहिए हो तो आप इसको डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हो। ये बटरफ्लाई के ब्रशेस हैं, ये डिफरेंट एनिमल्स के ब्रशेस हैं, काफ़ी सारे ब्रशेस आपको मिलेंगे। आपने डाउनलोड कैसे करना है, जस्ट क्लिक करना है इस पर, फ्री है, ये डाउनलोड हो रहे हैं। ये फाइल आ गई डाउनलोड फोल्डर में, ये यहाँ पे आप चले जाओ फाइल एक्सप्लोरर में, डाउनलोड के फोल्डर में। ये है जी एनिमल्स, इसको आपने एक्सपैंड कर लेना है, जिसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और एक फोल्डर आ जाएगा।
इस फोल्डर में आपको ब्रशेस ये वाले ये अवेलेबल हो चुके हैं। ये आपके पास एक फाइल भी होगी एनिमल्स डॉट ब्रशेस ABR, ठीक है, एडोब ब्रशेस ABR। अच्छा, इसको आपने करना क्या है, फोटोशॉप में जाना है। यहाँ पे अभी आपको ब्रशेस नजर नहीं आ रहे, ये वाले जनरल हैं, ड्राई है, ये 4 नजर आ रहे हैं, ये टाइटल्स, ये चीज इधर भी है, यहाँ पे वही नजर आ रहे हैं, इधर है वही इधर है। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे कैसे, वो अभी जो डाउनलोड किए हैं यहाँ से इंपोर्ट डाउनलोड, ये फाइल है जो लोड मैंने अभी डाउनलोड की है, लोड कर लो बस इसको। ये आ गया एनिमल्स, ये देखो, ये ब्रशेस हैं जी, ये वही है। आपको इसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, स्पेसिंग जिसे बोलते हैं। साथ में चले जाओ इधर, ये देख रहे हो? वही है, जिराफ सा है, ठीक है। कोई और लेना है, ये ले लो। तो जो भी आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ले लिया, ये देखिए ये वही है ब्रशेस, यहाँ से भी वही नजर आ रहे हैं आपको। स्पेसिंग बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये देख रहे हो साइड पे। साइज छोटा करना हो ब्रश का तो वही तरीका है, स्टार्ट ब्रैकेट ओपन और क्लोज। जहां पे आप क्लिक करोगे वहां ब्रश इस कलर का लगेगा जो कलर यहां से सिलेक्ट किया होगा, ये जरा ध्यान रखना। देख रहे हो ब्रश के प्लेसमेंट हो रही है। तो इस तरह जब कभी आपको जरूरत पड़े कहीं पे भी इन ब्रशेस को, जिसमें एनिमल्स चाहिए आप लेके आ सकते हो, और भी हैं काफी सारे, तो डाउनलोड आपने कर लेना बस वेबसाइट से। छोटी छोटी फाइलें होती हैं, कोई इतनी बड़ी नहीं होती। इनको आप ब्रशेस को, ये देखो क्लाउड के ब्रशेस भी हैं, ब्रश इजी की वेबसाइट है, ये क्लाउड के बने बनाए ब्रशेस हैं बेहतरीन किस्म के, स्टार के ब्रशेस, ट्रीज के ब्रशेस, क्रिसमस, स्काई, क्लाउड, स्पार्कल ब्रशेस, स्नो के ब्रशेस, स्मोक के ब्रशेस, आगे आगे चलते जाओ, और नहीं है। फ्लावर के ब्रशेस, इनको आपने डाउनलोड करना है बस, और फिर इसे इस्तेमाल करना जहाँ पे आपने किसी डिज़ाइन में, किसी आर्ट वर्क में आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट क्लिक करो, डाउनलोड करो और कनेक्ट कर दो, लोड कर दो जैसे बोलते हैं। आसान सी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ कुछ ना कुछ आ गई है। क्यों जी, वासिफ साहब और जहांगीर साहब, रिजा पिक किया। तो आज आपने फिर प्रैक्टिस जो घर पे जाके करनी है ना, वो आपने इन सिलेक्शंस को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो। वैसे तो ये सिलेक्शन होती है मूव करने के लिए इमेजेस को एक जगह से दूसरी जगह, और लेकिन आज मैंने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया, ब्रशेस के कॉन्टेक्स्ट में, कि ब्रशेस के स्ट्रोक भी आपका एक्टिव एरिया के अंदर, या मैंने उसके एजेस को सॉफ्ट करने के वाले से मॉडल के, ठीक है, कभी जरूरत पड़ जाए तो आप एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो फेदर के साथ, फेदर ऑप्शन है इसकी जो कि आपको अवेलेबल हो जाती है। बाकी ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं टेक्स्ट के हवाले से, ये आपका, और भी हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ब्रशेस को और डिटेल में स्टडी करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा ऑलमोस्ट 50% बता दिया ब्रश के बारे में, 50% जो कुछ ऑप्शंस हैं ये वाली, ये मैंने डिस्कस नहीं की। वैसे तो आसान आसान है, इसको आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा आपके साथ इसको दिखा दूंगा। बाकी ये ब्रशेज हैं और ये ब्रश की सेटिंग्स हैं। सेटिंग में सिर्फ मैंने अभी बोला ब्रश टिप शेप, ब्रश टिप शेप, उसमें ही आती हैं चीज़ें। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो स्पेसिंग कहाँ दी थी ब्रशेस की। तो ब्रशेस जब सेटिंग ऑन करते हैं ना, ब्रश की सेटिंग में जाना है और ये सबसे पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इसकी ये टिप शेप, साइज, फ्लिप, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस, स्पेसिंग, डाउनलोड या लोडिंग कैसे करते हैं, इंपोर्ट यहां से करते हैं आइकन पे क्लिक करके, ठीक है। तो आपने जस्ट ब्रशेस पे जाके यहां से आपने इसको इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने से पहले आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप अपनी पसंद का ब्रश जो आपको रिक्वायर्ड है करंट सिनारियो के अंदर, करंट सीन के अंदर, तो उसको आपने लेके आना है। तो बाद आपको स्मोक के ब्रशेस चाहिए होते हैं,
कोई बिल्डिंग है उसमें स्मोक आपने दिखानी है करते हुए, तो आपने जस्ट उस इमेज को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है ऐसे। जैसे एक बिल्डिंग है मेरे पास और उसमें वो रिक्वायर्ड है उसमें कुछ स्मोक इफेक्ट्स देने, तो ब्रश के साथ इजीली लगा सकते हो। जैसे ये बिल्डिंग्स हैं मेरे पास, ये सारी मैंने unsplash.com से डाउनलोड की हुई है, आप भी unsplash.com से इनको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये है, ठीक है। इसमें मुझे ब्रश के इफेक्ट्स के साथ स्मोक यहाँ पे शो करनी है, विंडो से स्मोक शो करनी है। तो मैं फिर ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं स्मोक के ब्रश देखूंगा क्या है इसमें। स्मोक के ब्रशेस, स्मोक के ब्रशेस अगर आपको नहीं मिल रहे, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड हो जाते हैं। जैसे ये स्मोक के ब्रशेस हैं, ये स्मोक के ब्रशेस हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट करनी है और इसकी सेटिंग आप देख लेनी है कि ये स्मोक के नहीं है, ये असल में कुछ और है। स्मोक के ब्रशेस आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ये वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप इसको स्क्रीन के ऊपर लेयर्स की सूरत में, ये चूंकि लॉक होती है इसके ऊपर तो नहीं होगा, नई लेयर बना लो और उस लेयर के ऊपर आप स्मोक के ब्रशेस आप किस तरह लेके आते हो, मैं आपको जल्दी से करके फिर ऑफ करते हैं। ये वही है वेबसाइट जिसका मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, इसी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे स्मोक ब्रशेस भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एक्सपैंड, जैसे फाइल आ चुकी होगी, अभी आपको कनेक्ट कर लेते हैं। ब्रशेस में जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ से इंपोर्ट कर लो, डाउनलोड के अंदर ये फ्री स्मोक ब्रशेस, ये आ गया। ये स्मोक है, ठीक है। इसको आप सेटिंग में जाके यहाँ से वेरीफाई कर लें, ठीक है। स्मोक अब जिस कलर की लेनी है वो कलर आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। लेयर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे स्मोक काइंड ऑफ आप दे सकते हो। साइज जरा छोटा कर लो इसका। स्मोक का ब्रशेज ये है जनाब। ब्रश का साइज, ब्रश लिया, ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ये कर लीजिएगा और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्मोक का कलर आपने ब्लैक तो नहीं रखना होता, ग्रे शेड में होता है, ठीक है। तो ग्रे शेड आप यहाँ पे इसका आप ले सकते हो, ये ग्रे कलर में लाइट टोन में होगा। तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना, ब्लैक तो नहीं होता। बाकी इसका साइज अगर थोड़ा बड़ा करना है, बड़ा कर लो। इसको और कलर आप अपने हिसाब से डल कर लेना, ठीक है। कलर इतना भी डार्क नहीं क्रिएट होता, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और ये आपको फिर ये इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और भी हैं, ये ले लो, इसकी स्पेसिंग सेट कर लो। ये स्मोक के डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ से दे दो, यहाँ ब्रशेज में जाके यहाँ से आप ले लो, एक ही बात है। ये काफ़ी सारे स्मोक के आपको मिल जाएंगे। और सेटिंग में जाके इसको थोड़ा डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस कर लो और जहाँ पे आपने अप्लाई करना है वहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर दो। ये देख रहे हो, ये बिग साइज ब्रश का मैंने इसके ऊपर स्मोक का लगा दिया। अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। साइज छोटा ही रखना, ये यहाँ से साइज आप छोटा कर देना। ये बहुत बड़ा साइज ऑन किया हुआ है मैंने, ये देखो, ये देख रहे हो स्मोक, ये स्मोक का ब्रश काइंड ऑफ
स्मोकी इफेक्ट के साथ। तो बाद आपको इमेज के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये आपको अवेलेबल हैं, आप इसको डाउनलोड करके कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। ले जी, ये आज का लेसन इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे कल। कल हमारा वीकेंड लेक्चर है, और कल हम मैं आपको कल बताऊंगा। थर्सडे को भी मैं लेक्चर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हम 16 तक मैंने इसको ख़त्म करना है, 16 फरवरी तक। कल का दिन रहने देते हैं, सॉरी थर्सडे का, इस थर्सडे को रहने देते हैं, अगली थर्सडे को मैं वो क्लास का बताऊंगा कि क्लास हमने लेनी है थर्सडे को भी अगली। कल तो लेक्चर रूटीन का होगा वेडनेसडे का, ठीक है, ताकि हम कोर्स को टाइमली कवर कर लें, क्योंकि 16 से हमारा अगला मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, 16 फरवरी से। तो हमारे पास तकरीबन 15 रोज के अंदर लेक्चर हैं, उसमें ये सारे टूल ऑप्शंस ये वो सारी हमने करनी है। तो कल तो लेक्चर होगा डेफिनेटली, फिर मैं आपको थर्सडे के लेक्चर के बारे में बताता हूँ कि क्या करना है। परसों होगा या फिर अगली थर्सडे को हम रेगुलर रूटीन में 4 लेक्चर करेंगे इसके, ठीक है, ताकि ये हम टाइमली इसको क्लोज भी कर पाए, अगले मॉड्यूल पे जा भी पाए। जी, फोटोशॉप का यूएसबी है, यूएसबी नहीं है, इंटरनेट चल रहा है उस पर, तो डाउन वो भी नहीं है। यूएसबी असल में मैं कहीं रख के भूल गया अपनी, वरना मैं आपको अभी यूएसबी पे कर देता। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, यूएसबी आप लोगों के पास, किसी के पास? नो, ऊपर 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 ना, इरफान साहब को कहिएगा कि इसमें सॉफ्टवेयर डाल दें, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर, या इसको इंटरनेट पे इसके कर दें कनेक्ट कर दें, इंटरनेट कनेक्ट कर दें, तो मैं आपको खुद इस पे इंस्टॉल कर देता हूँ। इंटरनेट होना चाहिए ना, मुझे किसी ना किसी तरह आप तक वो सॉफ्टवेयर तो पहुंचाना है ना। मेरे पास वो कोई मेथड नजर नहीं आ रहा कि मैं सॉफ्टवेयर आप तक लेके आऊँ, किस तरह लेके आएंगे सॉफ्टवेयर इसका? या तो डाउनलोड कर लेंगे गूगल पे, या यूएसबी के थ्रू आप इसको अपने सिस्टम में, या ऊपर चले जाओ आप इरफान साहब को, उनको कोई सर इसमें मुझे जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो फोटोशॉप का, वो इसका सेटअप सिर्फ रखवा दें, वो आईटी डिपार्टमेंट से वो आपको करवा देते हैं। मेरे पास असल में यूएसबी नहीं, वरना मैं आपको कर देता खुद से इधर। अटेंडेंस आपकी मैं करती है, मिस्टर हसनैन जहांगीर हो गए, मिस्टर रिदा आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, और मोहम्मद वासिफ आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। बाकी ये सॉफ्टवेयर ऊपर इरफान साहब को मैसेज भी कर देता हूँ कि वो आपको ना सेटअप इसमें डाल दे। तो अच्छा, सेटअप होगा तो इंस्टॉल कर लोगे खुद, फिर तो मसला ही खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दें। अल्लाह हाफिज़।